मुल्क यूनान के शहजादा यूसुफ को सब लोग सियाह शहजादा कहते थे, क्योंकि शहजादा यूसुफ हमेशा अपने दोस्त वजीरजादा आकिल को हमराह लिए मुख्तलिफ मुल्कों की सैर के लिए घूमता रहता था। उसे नए नए मुल्क देखने और नए नए लोगों से मिलने का बेहद शौक था। शहजादा यूसुफ बेहद बहादुर, दलेर और खूबसूरत था। उसके साथ साथ वो इंतहाई रहम दिल भी था। इसलिए जब भी किसी मुल्क में वो किसी को मुसीबत में देखता तो फौरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता। इसी जज्बे की वजह से वो बाज़ औक़ात मुसीबत और मुश्किलों में गिरफ्तार हो जाता था, मगर अपनी बहादुरी, दलेरी और अक्लमंदी के बल पर वो हमेशा इन मुसीबतों पर काबू पा लेता था। उसका दोस्त वजीरजादा आकिल भी उसकी तरह सैर व सियाहत का शौकीन था। वो भी लड़ाई भिड़ाई का माहिर, दलेर और अक्लमंद था। इसलिए दोनों की जोड़ी खूब सजती थी। जब सैर व तफरीह से उनका दिल भर जाता और उन्हें अपना वतन याद आ जाता तो वो वापस अपने मुल्क आ जाते, मगर जल्द ही वो यहाँ से भी उकता जाते और फिर किसी नए मुल्क की सैर के लिए निकल जाते। आजकल शहजादा यूसुफ और वजीरजादा आकिल अपने मुल्क में मौजूद थे। चूंकि शहजादा यूसुफ के 3 बड़े भाई और थे और बादशाह भी जिंदा था, इसलिए शहजादा यूसुफ सरकारी कामों में दिलचस्पी नहीं लेता था। वो या तो अपने मुल्क के जंगलों में शिकार खेलता रहता या फिर दूर दराज के मुल्कों से आए सौदागरों के साथ मिलकर नए नए मुल्कों के हालात सुनता रहता। आज भी वो दोनों घोड़ों पर शहर की बड़ी सराय की तरफ जा रहे थे, क्योंकि शहजादा यूसुफ को मालूम हुआ था कि किसी नए मुल्क का तिजारती काफिला आया हुआ है और वो इन काफिले वालों से उस मुल्क के हालात सुनना चाहते थे। जब वो दोनों सराय के करीब पहुंचे तो सराय पर मौजूद सरकारी कारिंदों ने झुककर उन्हें सलाम किया और मुअद्दबाना अंदाज में रास्ते से हटकर खड़े हो गए। इधर आओ, शहजादा यूसुफ ने एक कारिंदे से मुखातिब होकर कहा। जी शहजादा हजूर, हुक्म फरमाइए। कारिंदे ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में आगे बढ़कर पूछा। हमने सुना है कि सराय में किसी नए मुल्क का तिजारती काफिला आया हुआ है। शहजादा यूसुफ ने पूछा। जी शहजादा हजूर, मुल्क आज़रबाईजान का काफिला पहली बार हमारे मुल्क में आया है, कारिंदे ने जवाब दिया। आज़रबाईजान, ये मुल्क कहाँ है? शहजादे ने हैरत से उसका नाम लेते हुए कहा। ये दुनिया के शमाली हिस्से में एक मुल्क है हजूर, कारिंदे ने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, उस काफिले के सरदार को हमारा सलाम दो, हम उससे मिलना चाहते हैं। शहजादे ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या आप अपने महल में मुलाकात फरमाएंगे या इस सराय में? कारिंदे ने अदब से पूछा। नहीं, हम अपने महल में मिलेंगे, उसे वहीं ले आओ, शहजादा यूसुफ ने जवाब दिया। बेहतर हजूर, मैं अभी उसे वहीं ले आता हूँ, कारिंदे ने जवाब दिया और शहजादा यूसुफ ने अपने घोड़े का रुख महल की तरफ मोड़ दिया। वजीरजादा आकिल ने भी उसका साथ दिया और दोनों घोड़े खूबसूरत और पुरवकार चाल चलते हुए शहजादा यूसुफ के महल की तरफ रवाना हो गए। ये आज़रबाईजान हमारे लिए वाकई नया मुल्क है। देखो सौदागर वहाँ के क्या हालात सुनाता है, शहजादे ने वजीरजादा आकिल से मुखातिब होकर कहा। हाँ शहजादे, वाकई नया मुल्क है, यकीनन वहाँ के हालात भी नए और दिलचस्प होंगे, वजीरजादा आकिल ने इश्तियाक़ामेज़ लहजे में जवाब दिया। हम ज़रूर उस मुल्क की सैर करेंगे, शहजादा यूसुफ ने फैसला कुन अंदाज में कहा। बिल्कुल शहजादा यूसुफ, हम ज़रूर वहाँ जाएंगे, वजीरजादा ने उसकी बात की तायद करते हुए कहा। यही बातें करते हुए वो अपने महल में पहुंच गए। घोड़े दरबानों के हवाले करके वो दोनों दीवाने खास में आ गए और सौदागर का इंतजार करने लगे। शहजादा यूसुफ ने दरबानों को पहले ही हुक्म दे दिया था कि जब भी नए मुल्क का सौदागर यहाँ पहुंचे उसे इज्जत व एहतराम से फौरन हाजिर किया जाए। अभी उन्हें वहाँ बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि दरबान एक बूढ़े आदमी को लेकर वहाँ हाजिर हो गया। उसके पीछे खादमों ने बेशुमार सामान उठा रखा था। बूढ़े सौदागर ने झुककर शहजादे को सलाम किया और मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यहाँ तशरीफ रखिए बुजुर्ग सौदागर, शहजादे ने करीब ही मौजूद कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। बूढ़ा सौदागर शुक्रिया अदा करके बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया और उसके इशारे पर खादमों ने सामान खोलकर शहजादे के सामने रख दिया। इस सामान में अजीबो गरीब किस्म के कपड़े, हीरे मोती, फल और दूसरी चीजें थी। अपने मुल्क आज़रबाईजान के ये हकीर तोहफे मैं शहजादे की खिदमत में नजर करने के लिए लाया हूँ, बूढ़े ने अदब से कहा। हम तुम्हारा ये नजराना कबूल करते हैं, शहजादे ने बड़े शाहाना अंदाज में कहा और फिर दरबान से अशरफियों की 100 थैलियां लाने के लिए कहा।
दरबान सामान समेट कर चले गए। चंद ही लम्हों में अशरफियों से भरी हुई थैलियां शहजादे के सामने पहुंचा दी गईं। ये अशरफियों की थैलियां तुम्हारा इनाम है बुजुर्ग सौदागर, शहजादे ने कहा। बूढ़ा सौदागर उठकर शहजादे को सलाम करने लगा, क्योंकि ये बात तो उसके तसव्वुर में भी नहीं थी कि शहजादा इतना सखी होगा कि जिस माल की कीमत अशरफियों की एक थैली भी नहीं बनती थी, उसके बदले में शहजादे ने 100 थैलियां उसे बख्श दी थी। बूढ़े सौदागर ने अपने खादमों को वो थैलियां उठाकर वापस सराय जाने को कहा और खादिम थैलियां उठाकर वापस चले गए। जब शहजादा, वजीरजादा आकिल और बूढ़ा सौदागर अकेले रह गए तो शहजादा यूसुफ ने बूढ़े सौदागर से मुखातिब होकर कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमने आपको तकलीफ इसलिए दी है कि हमें सैर व सियाहत का बेहद शौक है और हम नए नए मुल्कों की सैर करते रहते हैं। जब हमें मालूम हुआ कि नए मुल्क का तिजारती काफिला आया हुआ है तो हमें आपसे मिलकर आपके मुल्क के हालात जानने का इश्तियाक पैदा हुआ। आप हमें अपने मुल्क के हालात बताइए, वहाँ के रस्म व रिवाजात से आगाह कीजिए, और अगर कोई नई बात हो जो किसी और मुल्क में ना हो तो अज़राहे करम हमें वो भी बताइए। शहजादे ने तफसील से बात करते हुए कहा। बड़े शौक से शहजादा हजूर, बूढ़े सौदागर ने कहा, और फिर उसने पूरी तफसील से अपने मुल्क के हालात बतलाए जो शहजादा यूसुफ और वजीरजादा के लिए वाकई नए थे। अपने मुल्क के हालात बतलाने के बाद बूढ़े सौदागर ने अचानक एक हैरान कुन बात बतलाई। शहजादा हजूर, हमारे मुल्क के करीब ही एक छोटा सा शहर बोजागा नामी है। बोजागा दरअसल एक पहाड़ी सिलसिले के दामन में आबाद है। उस शहर में कदीम जमाने से एक बहुत बड़ा तिलिस्मी नकारा मौजूद है। उस नकारे में यह खसूसियत है कि जैसे ही कोई शख्स उसे बजाए, शहर के तमाम लोग बेहोश हो जाते हैं और पहाड़ों से देव आकर नकारा बजाने वाले को पकड़ कर ले जाते हैं, बूढ़े सौदागर ने बताया। उसकी ये बात सुनकर शहजादा यूसुफ और वजीरजादा आकिल दोनों हैरान रह गए। क्या वाकई ये सब बातें सच हैं? शहजादे ने हैरत से भरपूर लहजे में कहा। बुजुर्गों से तो यही सुनते आए हैं, मगर उस शहर के सरदार ने उस नकारे को एक कमरे में बंद कर दिया है और किसी को उसके बजाने का हुक्म नहीं है, इसलिए मेरी जिंदगी में तो ये वाकया कभी नहीं हुआ। वैसे मेरे वालिद साहब बतलाते हैं कि उनके ज़माने में किसी शख्स ने यह नकारा बजा दिया था, चुनाचे शहर के सब लोग बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो नकारा बजाने वाला गायब था और शहर में देवों के कदमों के निशानात मौजूद थे। ये निशानात पहाड़ी सिलसिले की तरफ गए थे और फिर गायब हो गए थे, बूढ़े सौदागर ने बताया। मैं ये नकारा जरूर देखूंगा, अजीबोगरीब नकारा है, शहजादे ने फैसला कुन लहजे में कहा। नहीं शहजादा हजूर, सरदार किसी को नकारे वाले कमरे में नहीं जाने देता और ना ही शहर के लोग ऐसा करने देते हैं। उस कमरे पर बाकायदा पहरा रहता है और अगर कोई शख्स उस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाता है। बूढ़े सौदागर ने शहजादे को उसके फैसले से बाज रखने के लिए कहा। कुछ भी हो बुजुर्ग सौदागर, हमने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी ये बात सुनकर हमने एक और फैसला भी कर लिया है कि हम उस नकारे को बजाएंगे, ताकि अगर तुम्हारी बात सच है तो देव यकीनन हमें पकड़ कर ले जाएंगे और इस तरह हम देव और उनके मुल्क को भी देख सकेंगे। शहजादा यूसुफ ने कुर्सी से उठते हुए कहा। उसके उठते ही वजीरजादा आकिल और बूढ़ा सौदागर भी उठ खड़े हुए। वजीरजादा आकिल, सफर की तैयारी करो, हम कल सुबह चल पड़ेंगे, शहजादे ने वजीरजादे को हुक्म देते हुए कहा। चूंकि वजीरजादा शहजादे की आदत से वाकिफ था, इसलिए उसने खामोशी से सर झुका दिया। उसे इल्म था कि शहजादा अपनी जिद का पक्का है। एक बार फैसला करने के बाद दुनिया की कोई ताकत उसे उसके इरादे से बाज नहीं रख सकती थी, और अगर वजीरजादा कुछ कहेगा भी तो शहजादा उसे छोड़कर चल देगा, और ये बात वो किसी कीमत पर भी गवारा नहीं कर सकता था कि शहजादा अकेला चला जाए। बुजुर्ग सौदागर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, शहजादे ने बूढ़े सौदागर से मुखातिब होकर कहा। बूढ़ा सौदागर समझ गया कि अब शहजादा उसे वापस जाने का कह रहा है, चुनाचे उसने अदब से सर झुकाया और फिर सलाम करके वापस चल दिया। वैसे वो दिल ही दिल में पछता रहा था कि उसने ये बात शहजादे को क्यों बतलाई। उसे यकीन था कि शहजादा अब वहाँ जरूर जाएगा और फिर या तो शहर के लोगों के हाथों कत्ल हो जाएगा या फिर देव उसे हलाक कर देंगे, मगर अब क्या हो सकता था, तीर कमान से निकल चुका था। इसलिए वो खामोशी से चलता हुआ वापस सराय में पहुंच गया। शहजादा यूसुफ और वजीरजादा आकिल दोनों दूसरे ही रोज अलग सुबह सफर की तैयारी करके शहर से निकल खड़े हुए।
उन्होंने चूंकि बूढ़े सौदागर से रास्ते की तफसीलात अच्छी तरह मालूम कर ली थीं, इसलिए दिन रात सफर करते और मंजिलें मारते हुए वो तकरीबन 1 माह बाद आज़रबाईजान मुल्क की सरहद में दाखिल हो गए और फिर चलते चलते वो उसके बड़े शहर में पहुंच गए। वजीरजादा, यहाँ किसी अच्छे सराय का पता मालूम करो। शहजादा यूसुफ ने शहर के दरमियान में पहुंचकर घोड़े की बाग खींचते हुए कहा। बेहतर शहजादा हजूर, वजीरजादा ने कहा, और फिर उसने करीब से गुजरते हुए एक आदमी को रोककर उससे सराय के मुतल्लिक पूछा। तुम कहाँ से आए हो अजनबी? उस आदमी ने उन्हें बगौर देखते हुए कहा। मुल्क यूनान से, वजीरजादा ने जवाब दिया। मुल्क यूनान, ये कहाँ है? उस आदमी ने हैरान होते हुए पूछा। तुमसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, शहजादे ने दरमियान में बोलते हुए कहा। उसका लहजा खासा सख्त था क्योंकि वो बेहद थका हुआ था और जल्द अज जल्द सराय में पहुंच जाना चाहता था, मगर वो शख्स तो उनका हसब नसब पूछने लग गया था। शहजादे की बात सुनकर उस शख्स के चेहरे पर गुस्से के आसार उभर आए। वो चंद लम्हे दांत पर दांत जमाए उसे देखता रहा और फिर इंतहाई तल्ख लहजे में कहने लगा। ये मुल्क आज़रबाईजान है अजनबी, यहाँ के लोग आदमी को मक्खी की तरह मार डालते हैं, इसलिए होश में रहकर बात किया करो। अरे भाई, नाराज ना हो, अगर तुम्हें सराय के मुतालिक इल्म नहीं है तो कोई बात नहीं, हम किसी और से पूछ लेते हैं। वजीरजादा ने अचानक दरमियान में बोलते हुए कहा, क्योंकि उसे इल्म था कि शहजादा यूसुफ का पारा यकीनन चढ़ जाएगा और अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो सामने सुर्ख रंग की इमारत सराय है, उस आदमी ने सख्त लहजे में जवाब दिया और फिर आगे बढ़ गया। आइए शहजादा हजूर, वजीरजादा ने घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा। ना जाने कैसे लोग हैं, बात बात पर लड़ना शुरू कर देते हैं, शहजादे ने हैरत भरे लहजे में कहा और फिर उसने भी घोड़ा आगे बढ़ा दिया। वजीरजादा ने लड़ाई टल जाने पर दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो सराय के दरवाजे पर पहुंच गए। मुलाजमों ने उनके घोड़े अस्तबल में बांधे और फिर उनका सामान उठाकर उन्हें अंदर मालिक के पास ले आए। खुशामदीद अजनबियो, बोगा तुम्हें अपनी सराय में खुशामदीद कहता है। मालिक ने, जिसका नाम बोगा था, बड़ी खुशदिली से उनका इस्तकबाल करते हुए कहा। हमें कोई अच्छा सा कमरा चाहिए जिसमें जरूरत का सामान हो। वजीरजादा ने उससे मुसाफा करते हुए कहा। जरूर जरूर, बोगा ने जवाब दिया और फिर उसने मुलाजमों को कमरा खोलने और उन दोनों को वहां पहुंचाने का हुक्म दिया। मुलाजमों के पीछे चलते हुए वो दोनों उस कमरे में पहुंच गए। वाकई कमरा खुला और खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ था। शहजादे ने जाते ही बिस्तर पर कब्जा जमाया। वो इतना थका हुआ था कि लेटते ही नींद की वादियों में खो गया। अलबत्ता वजीरजादा ने सामान ठीक किया, फिर गुस्ल करके कपड़े बदले और एक कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के करीब ही एक रस्सी लटकी हुई थी। उसने वो रस्सी खींची तो उसे दूर कहीं घंटी बजने की आवाज सुनाई दी और चंद लम्हों बाद एक मुलाजिम कमरे में दाखिल हुआ। हुक्म जनाब, मुलाजिम ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में पूछा। हमारे लिए कॉफी लाओ, वजीरजादा ने कहा और उसके साथ ही एक अशरफी निकाल कर उसके हाथ में रख दी। मुलाजिम हैरत से अशरफी को देखने लगा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये अशरफी है और ये भी मुमकिन है कि उसने जिंदगी में पहली बार अशरफी देखी हो। जी क्या करूं मैं इसका, उसने हैरत भरे लहजे में कहा। ये तुम्हारा इनाम है, अगर तुम हमारी सही खिदमत करोगे तो और भी इनाम मिलेगा, वजीरजादे ने मुस्कुराते हुए कहा और मुलाजिम की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उसने बेख्तियार झुककर 7 बार उससे सलाम किया और फिर यूं तेजी से बाहर भागा जैसे उसे खदशा हो कि वजीरजादा कहीं उससे अशरफी छीन ना ले। थोड़ी देर बाद वो कॉफी लेकर आ गया। उसने इंतहाई मुअद्दबाना अंदाज में कॉफी के बर्तन वजीरजादे के सामने रखे और अदब के साथ एक तरफ खड़ा हो गया। क्या नाम है तुम्हारा, वजीरजादे ने कॉफी प्याली में डालते हुए पूछा। बाटू, मुलाजिम ने जवाब दिया। बाटू, अगर तुम मुझे एक बात बतलाओ तो मैं तुम्हें 2 अशरफियां इनाम दूंगा, वजीरजादे ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। हजूर, 2 अशरफियों की खातिर मैं अपनी मुस्तकिल मुलाजमत खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए माजरत खा हूँ, मुलाजिम ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर वजीरजादा चौंक पड़ा। क्या बात है, मुझे बतलाओ बाटू, और यकीन रखो तुम्हारी मुलाजमत पर कोई हरफ नहीं आएगा, और अगर कोई ऐसी बात हुई तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम खुद इससे बड़ी सराय के मालिक बन जाओगे, वजीरजादा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हजूर, माफी चाहता हूँ, कोई बात नहीं, बस वैसे ही मुंह से बात निकल गई थी, बाटू ने इंतहाई परेशान लहजे में जवाब दिया।
वजीर ज़ादा उठा और उसने अपने सामान में से अशरफियों की भरी हुई थैली निकाली और फिर उसका मुंह खोलकर अशरफियां मेज पर ढेर कर दी और बाटू के चेहरे को देखने लगा। इतने ढेर सारी अशरफियां देखकर बाटू के चेहरे पर इश्तियाक का दरिया बहने लगा। उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर तुम मुझे ऐसी बात बतलाओगे जो मेरे लिए अहम हो तो ये तमाम अशरफियां तुम्हारी होंगी, और तुम जानते हो कि इतनी अशरफियों से तुम इस जैसी 10 सराएं खरीद सकते हो। वजीरजादे ने अपने लहजे को कदरे नरम करते हुए कहा। बाटू कुछ लम्हे शशोपंज में रहा, फिर वो तेजी से मुड़ा और दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगा। फिर वो वापस मुड़ा और बड़े पुरस्रार लहजे में वजीरजादे के कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, हजूर, सराय का मालिक बोगा यहाँ की मलका का खास आदमी है और मलका बेहद जालिम है। बोगा की सराय में जो खूबसूरत नौजवान आता है, बोगा उसे उस कमरे में ठहराता है और सुबह वो नौजवान गायब हो जाता है। तीसरे चौथे दिन उसकी लाश किसी सड़क पर पड़ी हुई मिलती है। और हजूर, अब मैं क्या कहूँ, आप समझदार हैं। बाटू ने परेशान लहजे में जवाब दिया। ठीक है, तुमने अच्छी खबर दी है। ये अशरफियां ले जाओ, ये अब तुम्हारी है, बाकी हम खुद निमट लेंगे। वजीरजादे ने कुछ सोचते हुए कहा। बाटू ने इंतहाई तेजी से अशरफियां थैली में डाली और फिर इतनी तेजी से थैली लेकर बाहर निकल गया जैसे उसके पीछे भूत लगे हुए हों। उसके जाने के बाद वजीरजादा कॉफी पीने के साथ साथ कुछ सोचता रहा। फिर वो एक नतीजे पर पहुंच गया। उसने उठकर अशरफियों की थैलियां अपनी कमर से बांधी और फिर तलवार लेकर बिस्तर पर लेट गया। चूंकि रात हो गई थी, इसलिए उसका ख्याल था कि उन्हें ले जाने वाले जल्द ही आ जाएंगे, और उसने फैसला कर लिया था कि वो अकेला ही उनसे निमट लेगा। शहजादा चूंकि बेहद थका हुआ है, इसलिए उसे जगाने की जरूरत नहीं थी। कमरे का दरवाजा उसने अंदर से अच्छी तरह बंद कर लिया। फिर वो बिस्तर पर लेटकर हमलावरों का इंतजार करने लगा, मगर चंद ही लम्हों बाद उसकी आंखें झपकने लगी। उसने अपने आप को बेदार रखने की बेहद कोशिश की, मगर बेसुध। जल्द ही वो गहरी नींद सो गया। शायद कॉफी में बेहोशी की दवा मिली हुई थी। उसे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे की एक तरफ की दीवार दरमियान से फट गई और फिर उसमें से बोगा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी। वो बड़े मोहतात कदमों से अंदर दाखिल हुआ और फिर शहजादे और वजीरजादे का सामान उठाकर वापस चला गया। उसके बाहर जाते ही दीवार दोबारा मिल गई। इसके साथ ही हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर उन दोनों के पलंग इंतहाई आहिस्तगी से जमीन में धंसते चले गए। आज़रबाईजान की मलका अपनी जवानी गुजार चुकी थी। उसे अब बुढ़िया ही कहा जा सकता था, मगर मलका इंतहाई जालिम फितरत की मालिक थी। आज़रबाईजान का बादशाह फोत हो चुका था, इसलिए आजकल मलका बादशाहत कर रही थी और मलका खूबसूरत गैर मुल्की नौजवानों से मिलने का बेहद इश्तियाक रखती थी। मगर न जाने क्या बात थी कि मलका जिस नौजवान से मिलती थी, वो नौजवान 3-4 रोज के बाद सड़क पर मुर्दा पड़ा हुआ मिलता था। अगर कोई गैर मुल्की नौजवान किसी का मेहमान होता तो मेजबान सबसे पहले उसे यही बताता है कि वो मलका से ना मिले, मगर मलका ने इस सिलसिले में एक नया चक्कर चला रखा था। उसने शहर की मशहूर सराओं के मालिकों को अपने साथ मिला रखा था और इन सराओं में उसके हुक्म से खसूसी कमरे तैयार कराए गए थे, जिनका जमीन दोज रास्ता मलका के महल में निकलता था। चुनाचे जो सराय का मालिक उसे खूबसूरत नौजवान पहुंचाता था, वो उसे बहुत सारा इनाम इकराम देती और उसके साथ ही उस नौजवान का सामान सराय का मालिक हथिया लेता था। इस तरह सराय के मालिक ऐसे नौजवानों के इंतजार में रहते थे। आज भी जैसे ही शहजादा यूसुफ और वजीरजादा आकिल बोगा की सराय में पहुंचे, वो उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि दोनों बेहद खूबसूरत और नौजवान थे और उसे मलका से काफी इनाम मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने उन्हें वही मखसूस कमरा दे दिया था और उसके साथ ही मलका को इत्तला भी भिजवा दी थी कि वो आज रात उसकी खिदमत में 2 खूबसूरत नौजवान भेजेगा। मलका ये खबर सुनकर बेहद खुश हुई थी। चुनाचे इस वक्त मलका अपने खास कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी 2 खास कनीजें उसके पांव दबा रही थीं और वो उन नौजवानों का इंतजार कर रही थी। वो बार बार बिस्तर पर बिछे हुए गुलाब के फूलों में से किसी एक को उठाकर सूंघती और फिर उसे फर्श पर फेंक देती। उसी लम्हे एक कनीज अंदर दाखिल हुई। मेहमान आ गए हैं, मलका आलिया, कनीज ने अंदर आकर झुककर मुदबाना अंदाज में बताया। मलका ने इत्मीनान की सांस ली और फिर अपने भारी भरकम लबादे को संभालती हुई बिस्तर से उठ खड़ी हुई
خاص کنیزوں نے اس کا لٹکتا ہوا لبادہ سنبھالا اور ملکہ بڑے وقار سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل کر راہداری میں آ گئی۔ اس راہداری کے آخری سرے پر ایک اور کمرہ تھا جس کے دروازے پر 2 دربان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ملکہ کو آتے دیکھ کر دربان رکوع کے انداز میں جھک گئے۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر جلدی سے دروازہ کھولا اور ملکہ اندر داخل ہو گئی۔ دربان بھی تلواریں سنبھالے ملکہ کے پچھلے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر 2 پلنگ تھے جن میں سے ایک پر وزیر زادہ عاقل تھا اور دوسرے پر شہزادہ یوسف سویا ہوا تھا۔ ملکہ انہیں چند لمحے دیکھتی رہی، پھر اس نے دربان کو اپنی طرف بلا کر شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سر ہلایا اور خاموشی سے مڑ گئی۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اپنے کمرہ خاص میں پہنچ کر بستر پر لیٹ گئی۔ ملکہ کے جاتے ہی دربان نے بری طرح شہزادہ یوسف کو جھنجھوڑ ڈالا۔ شہزادہ یوسف اس طرح جھنجھوڑے جانے پر یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے اور ننگی تلواریں لیے یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے حیرت سے کمرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ کمرہ سرائے کا تو نہیں ہے، آخر وہ کہاں آ گیا ہے۔ پھر اس نے قریب کے پلنگ پر موجود وزیر زادہ عاقل کو دیکھا جو بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ شہزادے نے دربانوں سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تم ملکہ عالیہ کے خاص محل میں ہو اور ملکہ عالیہ اپنے خاص کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ایک دربان نے جواب دیا، مگر میں تو سرائے میں سویا ہوا تھا، پھر یہاں کیسے آ گیا؟ اور دوسری بات یہ کہ ملکہ عالیہ تو مجھ سے واقف ہی نہیں ہے، پھر وہ میرا انتظار کیوں کر رہی ہیں؟ شہزادے نے بدستور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ان سب باتوں کا جواب ملکہ عالیہ سے لینا، تم فوراً ہمارے ساتھ چلو، اگر زیادہ دیر ہو گئی تو ملکہ ہمیں قتل کروا دے گی، ایک دربان نے قدرے سخت لہجے میں شہزادے سے کہا۔ مگر میرا ساتھی، شہزادے نے وزیر زادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ فی الحال یہیں رہے گا جب تک ملکہ اس کے متعلق کوئی خاص حکم نہ دے۔ دربان نے جواب دیا اور پھر شہزادے کا بازو پکڑ کر اسے یوں کھینچنے لگا جیسے اسے بے پناہ جلدی ہو۔ شہزادہ سمجھ گیا کہ ملکہ ظالم فطرت کی مالک ہے، اس لیے دربان اس سے اس قدر خوف زدہ ہے۔ چنانچہ وہ بستر سے نیچے اترا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ تلوار ہمیں دے دو، ملکہ کے خاص کمرے میں تلوار لے جانے کی اجازت نہیں ہے، ایک دربان نے کہا، اور شہزادے نے خاموشی سے تلوار نکال کر دربان کے حوالے کر دی اور پھر دربانوں کی رہنمائی میں چلتا ہوا ملکہ کے خاص کمرے تک پہنچ گیا۔ دروازے کے باہر موجود دربان نے شہزادے کے پہنچتے ہی اندر جا کر ملکہ کو اس کی آمد سے مطلع کیا اور پھر واپس آ کر شہزادے کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ شہزادہ ملکہ کے خاص کمرے میں داخل ہوا اور اشتیاق و حیرت سے پلنگ پر لیٹی ہوئی بوڑھی ملکہ کو دیکھنے لگا۔ ملکہ نے سامنے پڑی ہوئی ایک کرسی پر شہزادے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو شہزادہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ شہزادے کے بیٹھتے ہی ملکہ نے اپنی کنیزوں کو اشارہ کیا اور کنیزیں مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ملکہ چند لمحے خاموشی سے شہزادے کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک مخصوص چمک تھی، جیسے وہ کسی بات پر دل ہی دل میں خوش ہو۔ شہزادہ اس لیے خاموش بیٹھا تھا کہ ملکہ خود اس سے بات شروع کرے گی۔ تمہارا نام کیا ہے اجنبی، اور تم کہاں سے آئے ہو؟ ملکہ نے سکوت توڑتے ہوئے انتہائی باوقار لہجے میں سوال کیا۔ میرا نام یوسف ہے اور میں ملک یونان سے آیا ہوں، شہزادے نے بھی بڑے پروقار لہجے میں جواب دیا۔ تم آذربائیجان کس کام کے سلسلے میں آئے ہو؟ ملکہ نے دوسرا سوال کیا۔ معاف کیجیے ملکہ عالیہ، پہلے آپ مجھے یہ بتلائیے کہ مجھے یوں اغوا کرا کے آپ نے یہاں کیوں بلوایا ہے کہ میں سویا تو سرائے میں تھا اور اب جاگا ہوں تو آپ کے ہاں ہوں، کیا آپ اس سلسلے میں مجھے کچھ بتلائیں گی؟ شہزادے نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ اجنبی، ہوش میں رہ کر بات کرو، تم آذربائیجان کے ملکہ سے مخاطب ہو، میرے ایک معمولی اشارے پر تمہاری زبان بھی کاٹی جا سکتی ہے، ملکہ نے اچانک غصیلے لہجے میں کہا۔ ملکہ عالیہ، اس میں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں، یہ تو اصول کی بات ہے، جب تک آپ اس سلسلے میں میری تسلی نہیں کرائیں گی میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ شہزادے نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا۔ ملکہ اس کا جواب سن کر چند لمحے اسے غصیلی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار مسکرا دی۔ تم بے حد بہادر اور جیدار لگتے ہو، تمہاری فراخ پیشانی اور وجاہت دیکھ کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ ہو نہ ہو تمہارا تعلق شاہی خاندان سے ہے، ملکہ نے کہا۔ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہے ملکہ عالیہ،
اس لیے میں یہ بتا دینے میں حرج نہیں سمجھتا کہ میں ملک یونان کا شہزادہ یوسف ہوں اور میرا ساتھی میرا دوست وزیر زادہ عاقل ہے۔ شہزادہ یوسف نے باوقار لہجے میں کہا، بہت خوب، میرا اندازہ بالکل درست رہا، اور اب تم اپنے سوال کا جواب سنو۔ ملکہ نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے زور سے تالی بجائی۔ فوراً ہی ایک کنیز اندر داخل ہوئی۔ مشروبات لائے جائیں اور شہزادہ یوسف کے ساتھی وزیر زادہ عاقل کو نہایت عزت و احترام سے رکھا جائے۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا اور کنیز سلام کر کے واپس چلی گئی۔ چند لمحوں بعد مشروب کی سراہی اور گلاس میز پر چن دیے گئے اور کنیز نے گلاس میں مشروب ڈال کر ایک گلاس شہزادہ یوسف کو اور دوسرا ملکہ کو پیش کیا اور خود سلام کر کے واپس چلی گئی۔ شہزادہ یوسف، ملکہ نے شربت کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، آج سے 10 سال قبل کی بات ہے کہ جب میری بیٹی شہزادی مہجبین 6 سال کی تھی، ایک دن وہ باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار آندھی آئی۔ یہ آندھی سرخ رنگ کی تھی۔ جب آندھی ختم ہوئی تو شہزادی مہجبین غائب تھی۔ اسے بے حد تلاش کیا گیا مگر بے سود، اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ چونکہ شہزادی مہجبین ہماری اکلوتی اولاد تھی، اس لیے اس کا غم بادشاہ سلامت کو لے بیٹھا۔ وہ پہلے ہی بیمار تھے، اس صدمے کو نہ سہار سکے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں ماں تھی، میرا بھی ایک ایک پل انگاروں پر گزرنے لگا۔ میں نے شہزادی کو تلاش کرانے کی بے حد کوششیں کی، انعامات مقرر کیے، جوتشیوں، عاملوں اور بزرگوں سے معلوم کیا، مگر شہزادی کے متعلق کوئی نہ بتا سکا، اور میں اسی طرح شہزادی کے غم میں روتی رہی۔ شہزادی کے غم نے مجھے ظالم اور بے رحم بنا دیا۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہو گئی، مگر میں شہزادی کی آس میں زندہ رہی۔ پھر ایک روز ایک بزرگ مجھے ملے۔ میں نے ان کی بے حد خوش آمد کی۔ میں نے ان کے پیر پکڑ لیے تاکہ وہ مجھے شہزادی کے متعلق بتلائیں۔ میری منت خوش آمد سے بزرگ نے بتلایا کہ شہزادی مہجبین زندہ ہے اور اسے جاجی دیو اٹھا کر لے گیا ہے۔ جاجی دیو یہاں سے قریبی پہاڑیوں کے پار کسی خفیہ جگہ پر رہتا ہے۔ اس دیو کا ایک جادوگر دوست رامو ہے۔ رامو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے جاجی دیو کا قلعہ عام لوگوں کی نظروں سے غائب کر رکھا ہے، اور اگر کوئی جاجی دیو سے مقابلے کے لیے جاتا ہے تو رامو جادوگر بھی جاجی دیو کا ساتھ دیتا ہے۔ بزرگ نے یہ بھی بتلایا کہ جب شہزادی کی عمر 17 سال کی ہوگی تو جاجی دیو اس سے شادی کرے گا، کیونکہ شہزادی مہجبین دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور رامو جادوگر نے اسے یہ بھی بتلایا تھا کہ شہزادی جوان ہو کر دنیا کی سب سے حسین عورت ہوگی۔ اس لیے جاجی دیو اسے اس وقت اٹھا کر لے گیا جب وہ صرف 6 سال کی تھی، اور اب اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، اس لیے شہزادی اس وقت 16 سال کی ہوگی۔ اگر وہ وہاں رہی تو جاجی دیو 1 سال بعد اس سے شادی کر لے گا۔ بزرگ نے یہ بھی بتلایا تھا کہ شہزادی مہجبین کو کوئی غیر ملکی نوجوان ہی جاجی دیو کے پنجے سے رہائی دلا سکتا ہے۔ یہ غیر ملکی نوجوان بے حد خوبصورت اور وجیح ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ غیر ملکی نوجوان خود شہزادی کو چھڑانے کے لیے راضی ہو، اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے۔ چنانچہ تب سے جو غیر ملکی نوجوان ہمارے ملک میں آتا ہے، میں اسے بلوا لیتی ہوں اور اسے شہزادی کو چھڑانے کے بارے میں کہتی ہوں، مگر دیو اور جادوگر کا ذکر آتے ہی وہ انکار کر دیتے ہیں یا بھاگنے کی فکر کرتے ہیں۔ میں پہلے تو ان کی منت سماجت کرتی ہوں، مگر جب وہ بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں انہیں قتل کروا دیتی ہوں۔ ایسے 2-4 واقعات ہونے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے ملک میں بدنام ہو رہی ہوں۔ اس بدنامی سے بچنے کے لیے مجھے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑا کہ میں نے شہر کی مشہور سراؤں کے مالکوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سراؤں میں ایسے کمرے بنوائے کہ جن سے نوجوان اغوا ہو کر سرنگ کے ذریعے میرے محل تک پہنچ سکیں، اور ان سرائے کے مالکوں کو میں نے ہدایت کی کہ ایسا غیر ملکی نوجوان جو خوبصورت بھی ہو ان کے پاس آئے تو اسے مخصوص راستے کے ذریعے میرے پاس بھیج دیں۔ چنانچہ اسی لیے سرائے کے مالک بوغا نے اس طریقے سے تم دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے۔ ملکہ نے پوری تفصیل کے ساتھ تمام واقعات سناتے ہوئے کہا، بڑی دردناک کہانی ہے ملکہ عالیہ، اور میں اس سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ شہزادی مہجبین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک دیو سے زبردستی شادی اور بھی ظلم ہے۔ اس لیے میں شہزادی مہجبین کو ظالم دیو کے پنجے سے ضرور چھڑاؤں گا، کیونکہ ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا میری زندگی کا مقصد ہے۔ شہزادہ یوسف نے بڑے بااعتماد لہجے میں کہا۔ اس کا جواب سن کر ملکہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شہزادہ یوسف،
खुदा के लिए मेरी बेटी को मुझसे मिला दो, मलका ने रोते हुए कहा। फिर उसने जल्दी से नीचे उतरकर शहजादे के पांव पकड़ लिए। अरे अरे, ये आप क्या कर रही हैं? शहजादा यूसुफ ने तेजी से मलका को उठाया और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। मलका आलिया, शहजादा यूसुफ आपसे वादा करता है कि वो आपकी बेटी को आपसे जरूर मिलाएगा या फिर इस जिद्दोजहद में जान दे देगा। शहजादे ने इंतहाई ठोस और संजीदा लहजे में कहा। खुदा ना करे शहजादा यूसुफ कि तुम्हें कुछ हो, मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी बेटी शहजादी महजबीन की शादी तुमसे कर दूंगी और ये मुल्क भी तुम्हें दे दूंगी। मुझे तो सिर्फ मेरी बेटी चाहिए, मलका ने आंसू पोंछते हुए कहा। मलका आलिया, मुझे ना आपकी बादशाहत की जरूरत है और ना शहजादी महजबीन से शादी का लालच। मैं तो ये काम सिर्फ उसे जुल्म से बचाने के लिए करूंगा, शहजादा यूसुफ ने मजबूत लहजे में जवाब दिया और मलका खामोश हो गई। जाहिर है वो क्या कह सकती थी। मुझे तफसील बताइए मलका आलिया, ताकि मैं वहां जाने की तैयारी करूं, शहजादा यूसुफ ने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तुम अपने साथी के साथ आराम करो, सुबह मैं तुम्हें तफसील बतला दूंगी, मलका ने बड़े शफकत भरे लहजे में कहा। नहीं मलका आलिया, मुझे अभी तफसील बतलाइए, मैं अपने साथी से मशवरा करके सुबह आपसे इजाजत लूंगा और इंशाल्लाह शहजादी को अपने साथ लेकर आऊंगा, शहजादे ने इश्तियाक आमेज लहजे में जवाब दिया। यहाँ से 2 मंजिलों के फासले पर एक शहर बोजागा है जो एक मजबूत किले के अंदर आबाद है। उसके साथ वीरान और खौफनाक पहाड़ों का एक सिलसिला है। जाजी देव का महल उन्हीं पहाड़ियों के अंदर है जो नजर नहीं आता। अलबत्ता वहां पहुंचने का एक रास्ता है कि उस शहर में पुराने वक्तों का एक तिलिस्मी नकारा मौजूद है। अगर कोई उसे बजाए तो देव उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इस तरह वो जाजी देव के पास पहुंच जाता है। उस शहर के सरदार ने नकारे को बजाने की मुमानियत कर रखी है, क्योंकि उसके बजते ही शहर के लोग बेहोश हो जाते हैं और जब वो होश में आते हैं तो कई लोग गायब हो चुके होते हैं। जाहिर है जब देव नकारे को बजाने वाले को पकड़ने आते हैं तो साथ ही दूसरे लोगों को भी पकड़ कर ले जाते होंगे। इसलिए वहाँ के अवाम और सरदार नहीं चाहते कि कोई उस नकारे को बजाए। बहरहाल उसके अलावा जाजी देव तक पहुँचने का और कोई रास्ता नहीं है, मलका ने तिलिस्मी नकारे के मुतालिक बतलाते हुए कहा। ठीक है मलका आलिया, मैं कल सुबह ही अपने साथी समेत उस शहर को चल दूंगा और फिर इंशाल्लाह जल्द ही उस जालिम देव और जादूगर को खत्म करके शहजादी महजबीन को वापस ले आऊंगा, शहजादे ने कुर्सी से उठते हुए कहा और इसके साथ ही मलका भी उठ खड़ी हुई। उसने शहजादा यूसुफ का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया और बहुत सी दुआएं देकर उसे मुलाजमों की रहनुमाई में उसके कमरे की तरफ भिजवा दिया जो उसके और वजीरजादे के लिए मखसूस किया गया था। दूसरे रोज सुबह ही सुबह शहजादा और वजीरजादा तिलिस्मी नकारे वाले शहर की तरफ चल दिए। शहजादे ने तमाम बात वजीरजादे को अच्छी तरह समझा दी थी। पहले तो वजीरजादे ने शहजादे को इस मुहिम से बाज रखने की बहुत कोशिश की, मगर शहजादा चूंकि मलका से वादा कर चुका था और फिर वो आया ही तिलिस्मी नकारे की खातिर था, इसलिए वो ना माना। फिर वो दोनों चल दिए। मलका ने सराय से उनके घोड़े और उनका सामान भी मंगवा दिया था और अब वो घोड़े दौड़ाते तिलिस्मी नकारे वाले शहर की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। शहजादा हजूर, क्या आपने एक बात पर गौर किया है? वजीरजादे ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा। कौन सी बात? शहजादे ने चौंकते हुए पूछा। तिलिस्मी नकारे वाले देव का दोस्त जादूगर है। जाहिर है जब हम उस देव के साथ लड़ेंगे तो वो अपनी मदद के लिए जादूगर को बुलाएगा। हमारे पास उसके जादू का क्या तोड़ है? वजीरजादे ने कहा और उसकी बात सुनकर शहजादा मुस्कुराकर बोला। वजीरजादे, सबसे बड़ा जादू अक्ल है और अल्लाह के फजल से हम दोनों के पास अक्ल मौजूद है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल सही मौका पर करेंगे तो हम तमाम जादुओं को नाकाम कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम खुदा का पाक कलाम जानते हैं। खुदा का कलाम तमाम जादुओं पर गालिब आ जाता है, इसलिए हमें जादू वगैरह से नहीं डरना चाहिए, बल्कि मजलूम की अमदाद के लिए अल्लाह के भरोसे पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है शहजादे, बात मेरी समझ में आ गई है। वैसे एक बात है, आज आप जरूरत से ज्यादा अक्ल की बातें कर रहे हैं। मुझे तो खैरियत नजर नहीं आती, वजीरजादे ने हंसते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, शहजादे ने हैरान होते हुए पूछा। वो वाकई वजीरजादे की बात नहीं समझा था। मतलब ये कि कहीं ये तमाम अकल शहजादी महजबीन के जिक्र की वजह से तो नहीं? वजीरजादे ने मुस्कुराते हुए अपनी बात की वजाहत की। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, शहजादे ने बेइख्तियार कहकहा लगाते हुए कहा। तुम जानते हो कि अभी मैंने शहजादी महजबीन को देखा तक नहीं।
फिर दूसरी बात ये कि हमने अपनी सियाहत के दौरान खूबसूरत से खूबसूरत औरतें और शहजादियाँ देखी हैं। ये शहजादी उनसे ज्यादा क्या खूबसूरत होगी? और यूं तो हर माँ अपनी बेटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझती है। शहजादे ने उसे समझाते हुए कहा, मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे शहजादी महजबीन आपको पसंद आ जाए और आप उससे शादी करके ये आवारागर्दी छोड़ दें। वजीरजादे ने कहा, तुम क्या इस सैरो तफरी से तंग आ चुके हो? शहजादे ने चौंक कर पूछा। नहीं, अभी तो नहीं तंग आया, मगर आखिर कब तक हम यूं आवारागर्दी करते रहेंगे? वजीरजादे ने जवाब दिया। अब देखो, शहजादे ने मुबहिम सा जवाब दिया और फिर दोनों खामोश हो गए। तिलिस्मी नकारे के शहर की तरफ उन दोनों के घोड़े तेजी से बढ़ते चले जा रहे थे। अब पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया था। बड़ी खौफनाक और वीरान पहाड़ियां थी। सुर्खों स्याह रंग की ये पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उन पर सब्जे नाम की कोई चीज नहीं थी। उन पहाड़ियों से गुजरते हुए आखिर वो तिलिस्मी नकारे वाले शहर में पहुंच ही गए। ये शहर छोटा सा था और एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर किले में महसूर था। उनके तीन अतराफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। सामने वाले रुख पर जहां किले का बड़ा दरवाजा था, एक बहुत बड़ी और गहरी खंदक थी। उस खंदक के ऊपर लकड़ी का एक ऐसा पुल था जिसे बवक्ते जरूरत उठाया जा सकता था। यही वजह थी कि ये किला नाकाबिले तस्खीर समझा जा सकता था, क्योंकि दुश्मन के लिए किले के अंदर जाने के लिए खाई पार करने का उस लकड़ी के पुल के सिवा कोई जरिया नहीं था। खाई के सिरे पर एक चौकी बनी हुई थी जिस पर मुसल्ले दरबान मौजूद थे। जैसे ही उन दोनों के घोड़े वहां पहुंचे, दरबानों ने उन्हें रोक लिया। कौन हो तुम और किस लिए आए हो? एक दरबान ने इंतहाई सख्त लहजे में उनसे पूछा। हम सयाह हैं और इस शहर को देखने आए हैं, वजीरजादे ने जवाब दिया। इस शहर में देखने वाली कोई चीज नहीं है, इसलिए वापस जाओ, अंदर आने की इजाजत नहीं है, दरबान ने पहले से ज्यादा सख्त लहजे में जवाब दिया। भाई, आखिर शहर में घूमने से तुम्हारा क्या हर्ज है? हम तो कोई दुश्मन तो नहीं, बस 2-4 रोज सैर करके वापस चले जाएंगे, शहजादे ने दरबान को समझाते हुए कहा। बस कह जो दिया कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हमारा सरदार सख्त बीमार है और उसने सख्ती से मना कर रखा है कि कोई शख्स शहर के अंदर दाखिल ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि शहर में दाखिल होने वाला हर शख्स पहले सरदार से मुलाकात करता है, दरबान ने बताया। अगर ये बात है तो तुम्हारे सरदार की खुशकिस्मती है। मेरा साथी एक नामवर हकीम है और तुम्हारे सरदार का शर्तिया इलाज कर सकता है। शहजादे ने फौरन ही बात बनाते हुए कहा, क्या वाकई तुम हकीम हो? दरबान ने वजीरजादे की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। हकीम तो हूँ, मगर पहले सरदार की नब्ज देख लूं, फिर ही कुछ बतला सकता हूँ, वजीरजादे ने बावकार लहजे में जवाब दिया। वैसे वो अपनी जगह मुतमईन था, क्योंकि थोड़ी बहुत हिकमत वो जानता था। अच्छा ठीक है, आओ, दरबान ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर दरबान की रहनुमाई में वो किले के अंदर दाखिल हो गए। दरबान उन्हें लेकर फौरन सरदार के महल में पहुंचा और सरदार को उनके आने की इत्तला की गई। सरदार को जब मालूम हुआ कि कोई अजनबी हकीम आया है तो उसने फौरन उन्हें बुलवा भेजा। चुनाचे थोड़ी देर बाद वो सरदार के खास कमरे में पहुंच गए। सरदार काफी बूढ़ा था और एक बिस्तर पर दराज था। उसके करीब मेज पर किस्म किस्म की दवाइयाँ मौजूद थी। खुशामदीद अजनबियों, क्या तुम दोनों हकीम हो? सरदार ने उनका इस्तकबाल करते हुए कहा। नहीं सरदार, सिर्फ मेरा साथी हकीम है। हम घूमते फिरते इधर आ निकले तो सोचा कि आपके शहर की सैर भी करते जाएं। जब मेरे साथी को मालूम हुआ कि आप बीमार हैं तो हम फौरन आपके पास पहुंच गए, शहजादे ने कहा। आपकी बड़ी मेहरबानी, सरदार ने कहा और फिर उसने अपना हाथ वजीरजादे की तरफ बढ़ा दिया। वजीरजादा मेज पर मौजूद दवाओं को देखकर ही समझ गया था कि सरदार को कौन सी बीमारी है, इसलिए उसने इत्मीनान से सरदार की नब्ज पर हाथ रखा और चंद लम्हे नब्ज देखने के बाद उसने कहा, सरदार, आपके सर में हर वक्त शदीद दर्द रहता है और ये दर्द बाज़ औक़ात इतना बढ़ जाता है कि आपका जी चाहता है कि दीवारों से टक्करें मारें। वजीरजादे ने कहा, तुमने ठीक मर्ज पहचाना है, तुम वाकई काबिल हकीम हो। खुदा के लिए मेरा इलाज करो, मैं तुम्हारी झोली भर दूंगा, सरदार ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। सरदार, ये बड़ा खौफनाक मर्ज है, ये मर्ज आम हकीमों के बस का रोग नहीं, इसके लिए मुझे खसूसी तैयारी करनी होगी और दवा तैयार करनी होगी, वजीरजादे ने पुरएतमाद लहजे में बताया। कितने दिन में दवा तैयार हो जाएगी? सरदार ने बेचैनी से पूछा। 2 दिन तो लग जाएंगे, वजीरजादे ने जवाब दिया।
ٹھیک ہے, تم مجھے بتلاؤ دوا کی تیاری میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, میں وہ مہیا کر دوں گا. سردار نے کہا. یہاں کوئی باغ یا جنگل ہے؟ وزیر زادے نے پوچھا. ہاں, ہمارے محل کا باغ بہت پرانا ہے اور میرے شہر کے شمالی کونے میں ایک چھوٹا سا جنگل ہے اور شہر کے وسط میں ایک قدیم باغ بھی ہے. سردار نے جواب دیا. بس آپ ایسا کریں کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم گھوم پھر کر وہ بوٹی تلاش کریں جو یا تو باغ میں ملتی ہے یا جنگل میں. جب تک وہ بوٹی نہ ملے گی دوا تیار نہیں ہو سکتی. وزیر زادے نے کہا. ٹھیک ہے, تم بڑی آزادی سے گھوم پھر سکتے ہو, سردار نے کہا, اور پھر اس نے دربان کو بلا کر حکم دیا کہ یہ جہاں چاہیں انہیں گھومنے دو. چنانچہ وہ سردار سے اجازت لے کر باہر نکل آئے. شاہی محل سے باہر آ کر شہزادے نے وزیر زادے سے پوچھا. کیا سردار کا علاج تم کر سکو گے؟ ہاں شہزادے, میں اس کا علاج کر لوں گا. اب دو صورتیں ہیں, یا تو سردار کا علاج کر کے ہم اس سے اس جگہ جانے کی اجازت حاصل کر لیں جہاں وہ طلسمی نکارہ موجود ہے, یا پھر اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں اور رات زبردستی اس جگہ چلے جائیں. اب جیسے آپ مناسب سمجھیں. وزیر زادے نے جواب دیا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تمہارے علاج سے سردار کو آرام نہ آئے اور اس کے نتیجے میں ہمیں اس شہر سے باہر نکال دیا جائے. شہزادے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. ہاں ممکن ہے, کیونکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, بعض اوقات دوا اثر ہی نہیں کرتی. وزیر زادے نے جواب دیا. پھر میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا, ہمیں نکارے والے کمرے میں گھسنا ہی پڑے گا. شہزادے نے جواب دیا. ٹھیک ہے. وزیر زادے نے اس کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے کہا. انہیں ملکہ سے معلوم ہو گیا تھا کہ جس کمرے میں وہ نکارہ موجود ہے وہ کس باغ کے قریب ہے, اس لیے وزیر زادے نے جان بوجھ کر باغوں میں جانے کی اجازت سردار سے حاصل کی تھی, اور چونکہ شہر کے وسط میں صرف ایک ہی باغ تھا اس لیے ظاہر ہے کہ کمرہ باغ کے آس پاس ہی ہوگا. چنانچہ گھومتے پھرتے وہ شہر کے وسط میں باغ کے قریب پہنچ گئے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ باغ کی دیوار کے ساتھ ہی ایک کافی بڑا کمرہ بنا ہوا ہے جس پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا اور دروازے پر 2 دربان موجود تھے. یہی ہے وہ کمرہ, شہزادے نے کہا, اور اس میں داخل ہونے کا صرف یہی ایک راستہ ہے کہ ہم باغ کی طرف سے اس کی پچھلی دیوار توڑ کر اندر جائیں. وزیر زادے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور شہزادے نے اسبات میں سر ہلا دیا. چنانچہ وہ دونوں باغ میں داخل ہو گئے اور پودوں کو دیکھتے ہوئے اس طرف بڑھنے لگے جہاں نکارے والے کمرے کی پچھلی دیوار تھی, مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پچھلی طرف بھی 2 دربان پہرا دے رہے تھے. اب کیا کیا جائے؟ وزیر زادے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا. کرنا کیا ہے, دروازے پر چلتے ہیں, پہرے داروں کو قتل کر کے تالا توڑ کر اندر گھس جائیں گے. شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. اگر یہ کام رات کو ہو تو بہتر ہے, کیونکہ اس وقت باغ میں بے شمار لوگ موجود ہیں, ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر ٹوٹ پڑیں اور ہم نکارے تک نہ پہنچ سکیں. وزیر زادے نے جواب دیا. ٹھیک ہے, شام ہونے ہی والی ہے, اتنی دیر میں ہم باقی شہر گھوم لیتے ہیں, رات پڑتے ہی دوبارہ ادھر آ جائیں گے. شہزادے نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا اور پھر دونوں باغ سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے. چلتے پھرتے انہیں رات ہو گئی. جب شہر کے لوگ آہستہ آہستہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو وہ دوبارہ اس باغ کی طرف آ نکلے. اب یہاں لوگ موجود نہیں تھے, صرف پہرے دار تھے. وہ دونوں آہستہ آہستہ ان پہرے داروں کی طرف بڑھنے لگے اور پھر نزدیک پہنچتے ہی ان دونوں نے بجلی کی سی تیزی سے تلواریں نکالیں, اور اس سے پہلے کہ دونوں دربان سمجھتے یا سنبھلتے ان کی گردنیں ان کے جسموں سے کٹ کر دور جا گری. شہزادے نے تلوار کا ایک اور وار دروازے پر کیا. مضبوط دھات کا بنا ہوا تالا بھی اس کی تلوار کا وار نہ سہ سکا اور ایک ہی وار میں کٹ کر دور جا گرا. تالا ٹوٹتے ہی شہزادے نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے. کمرے کے درمیان میں ایک بہت بڑا نکارہ رکھا ہوا تھا. یہ نکارہ اتنا بڑا تھا کہ اس سے آدھے سے زیادہ کمرہ بھر گیا تھا. اتنا بڑا نکارہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. ایک طرف دیوار کے ساتھ 2 بڑے بڑے ڈنڈے لٹکے ہوئے تھے. شہزادے اور وزیر زادے نے ایک ایک ڈنڈا اٹھا لیا اور پھر شہزادے کے اشارے کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ہی بار مل کر نکارے پر چوٹ لگا دی. نکارے پر چوٹ پڑتے ہی اس میں سے انتہائی بھیانک اور زوردار آواز نکلی, مگر وہ دونوں رکے نہیں بلکہ اس طلسمی نکارے کو مسلسل بجاتے چلے گئے. نکارے کی آواز اتنی بھیانک تھی جیسے سینکڑوں روحیں مل کر چیخ رہی ہوں. انہیں ابھی نکارہ بجاتے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ اچانک ان کے سر چکرانے لگے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن بے سود. وہ بے ہوش ہو کر
वहीं गिर गए। ये एक बहुत बड़ा महल था, इतना बड़ा कि उसकी वुसअत का कोई इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता था। महल बड़ा होने के साथ साथ इंतहाई खूबसूरत भी था, इतना खूबसूरत कि उसके मुकाबले में शाही महल भी झोंपड़ी नजर आए। महल के अंदर इंतहाई खूबसूरत और आरामदेह फर्नीचर सजा हुआ था। महल का पाई बाग किसी जन्नत का सा मंजर पेश कर रहा था। दुनिया के हर फल का पौधा इस बाग में मौजूद था। हर किस्म के परिंदे और खूबसूरत जानवर भी उस बाग में मौजूद थे। बाग के अंदर खूबसूरत फव्वारे चल रहे थे। बाग के अंदर एक बेंच पर एक खूबसूरत लड़की बैठी रो रही थी। लड़की ने इंतहाई खूबसूरत लिबास पहना हुआ था, मगर उसके खूबसूरत चेहरे पर उदासी ही उदासी थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो हर वक्त रोती रहती हो। इस वक्त भी वो बेंच पर बैठी मुसलसल रो रही थी। हालांकि उसे खुश रखने के लिए बेशुमार खूबसूरत कनीजें नाच गा रही थी, मगर वो लड़की उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रोने में मसरूफ थी। कनीजें नाचते नाचते अचानक रुक गईं। उनके चेहरों पर खौफ के आसार उभर आए, क्योंकि बाग के दरवाजे पर एक लंबा तड़ंगा और इंतहाई बदशक्ल दियो आ खड़ा हुआ था। दियो ने सुर्ख रंग का लिबादा पहना हुआ था। उसके चेहरे और हाथों पर घने स्याह बाल थे, जिसकी वजह से उसकी शक्ल बहुत ज्यादा खौफनाक हो गई थी। ये जाजी दियो था। वो लंबे लंबे डग भरता उस लड़की की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। लड़की के करीब आकर वो रुक गया। उसके चेहरे पर गुस्से के शदीद आसार थे। तुम फिर रो रही हो महजबी? जाजी दियो ने बड़े कड़कदार लहजे में पूछा। तो और क्या करूं, अब रोना तो मेरे मुकद्दर में लिखा जा चुका है, महजबीन ने रोते हुए जवाब दिया। देखो महजबीन, रोने से कोई फायदा नहीं। हालात से समझौता कर लो, क्योंकि मुझसे शादी तो तुम्हें हर कीमत पर करनी ही पड़ेगी। और यकीन रखो, मुझसे शादी करके तुम दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत बन जाओगी। जाजी दियो ने इस बार उसे नरम लहजे में समझाते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं मर जाना गवारा कर लूंगी, मगर तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है, महजबीन ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। सुनो लड़की, मैं तुम पर रहम खाते हुए खामोश हूँ, वरना मुझे अपने इरादे से दुनिया की कोई ताकत बाज नहीं रख सकती। तुम्हें हर कीमत पर मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बस सिर्फ 1 साल गुजरने दो, उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम कैसे इनकार करती हो। इसके अलावा ये भी सुन लो कि मेरी मर्जी के बगैर तुम खुदकुशी भी नहीं कर सकती। जाजी दियो ने इंतहाई गुस्से से कहा और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। देखो जाजी दियो, तुम भी अपनी सी कोशिश कर लो और मेरी भी जिद देख लेना। वैसे तो मुझे यकीन है कि 1 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई इंसान तुम्हारी सरकूबी के लिए अल्लाह ताला भेज देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मौत तो बहरहाल मेरे लिए आसान है, महजबीन ने इंतहाई बाएतमाद लहजे में कहा। ये तुम्हारी खाम ख्याली है कि कोई इंसान यहाँ आ सकता है और वो तुम्हें मेरे पंजे से छुड़ा सकता है। यहाँ इंसान तो इंसान, हवा भी मेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। जाजी दियो ने बुलंद आवाज में कहकहा लगाते हुए कहा, मगर इससे पहले कि उसके कहकहे की बाज गश्त खत्म होती, अचानक फिजा में नक्कारे की गूंजदार आवाज बुलंद हुई और फिर ये आवाज तेज होती चली गई। नक्कारे की आवाज इतनी खौफनाक थी कि महजबीन सहम कर सुकड़ गई। जाजी दियो पर भी आवाज का अजीबोगरीब असर हुआ। वो यूं बुरी तरह उछला जैसे उसके सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। ये किस बदकिस्मत ने नक्कारा बजा दिया है, जाजी दियो ने खौफनाक लहजे में कहा और फिर इंतहाई तेजी से दौड़ता हुआ बाग से बाहर निकल गया। महजबीन ने ये आवाज जिंदगी में पहली बार सुनी थी और उसने जिस तरह जाजी दियो को हैरत ज़दा देखा और जिस अंदाज से वो भागता हुआ बाहर निकला था, इससे वो इतना तो समझ गई कि कोई खास ही मामला है, मगर क्या मामला है ये उसकी समझ से बाहर था। नकारे की खौफनाक आवाज अभी तक फिजा में गूंज रही थी। वो उठकर तेजी से बाग से बाहर निकली और महल में आ गई। उसने देखा कि बेशुमार पहरेदार दियो बड़ी तेजी से और अफरा तफरी में भाग भाग कर महल के दरवाजे की तरफ जा रहे थे। उनके चेहरों पर जोशो इश्तियाक झलक रहा था, जैसे उस नकारे के बजने से उन्हें बेपनाह खुशी हुई हो। थोड़ी देर बाद नकारे की आवाज आनी एकदम बंद हो गई और फिजा में खामोशी सी छा गई। महल खाली पड़ा था। तमाम दियो महल से जा चुके थे। जाजी दियो भी गायब था। अचानक महजबीन को ख्याल आया, ये मौका ऐसा है जब वो आसानी से महल से भाग सकती है। चुनाचे आज़ादी की शदीद ख्वाहिश की वजह से वो भागती हुई महल के दरवाजे से बाहर निकल आई। जैसे ही उसने फाटक से बाहर कदम निकाला, उसकी लहराती हुई चीख से इर्द गिर्द का इलाका गूंज उठा।
اس کی چیخ سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہزاروں فٹ گہری کسی کھائی میں جا گری ہو۔ اس کی چیخ کافی دیر تک پہاڑوں میں گونجتی رہی اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ یوسف کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے کمرے میں موجود پایا، مگر یہ کمرہ وہ نہیں تھا جس میں نقارہ موجود تھا، بلکہ یہ کمرہ بڑے بڑے پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس میں فرنیچر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ شہزادہ یوسف نے وزیر زادہ کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، مگر کمرہ خالی تھا۔ وزیر زادہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کا اکلوتا بھاری بھرکم دروازہ بند تھا۔ شہزادہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کمر سے بندھی ہوئی تلوار موجود تھی اور پٹکے میں اڑسا ہوا خنجر بھی۔ شہزادہ چند لمحے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اتنا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اب وہ جاجی دیو کے محل میں قید ہے، لیکن اب وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ کیا بیتے گی۔ چنانچہ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو کھینچ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے پر زور زور سے لاتیں مارنی شروع کر دی، مگر کہیں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی، مگر نہ ہی کہیں کوئی سوراخ تھا اور نہ ہی روشن دان۔ اس نے دروازے میں ہی کوئی جھری تلاش کرنا چاہی تاکہ اس سے جھانک کر باہر کے محل وقوع کا کوئی اندازہ لگا سکے، مگر دروازے میں کوئی جھری نہیں تھی۔ اس لیے وہ تمام کوششیں فضول سمجھ کر واپس زمین پر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے کے باہر بھاری بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی انتہائی بھاری بھرکم دیو ہیکل آدمی ادھر آ رہا ہو۔ قدموں کی چاپ دروازے پر آ کر رک گئی۔ شہزادہ یوسف بڑے اشتیاق سے اس بڑے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ آنے والا یقیناً کوئی دیو ہی ہے۔ اس نے اب تک دیوؤں اور پریوں کے بارے میں قصے کہانیوں میں ہی پڑھا تھا، اس لیے اسے کسی دیو کو دیکھنے کا بے حد شوق تھا، اور یہ شوق اب پورا ہونے والا تھا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ چند لمحوں بعد وہ بھاری بھرکم دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا اور پھر آنے والے نے اندر قدم رکھ دیے۔ شہزادہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ آنے والا واقعی ایک دیو تھا، وہی قصے کہانیوں جیسا، انتہائی بدصورت لیکن بے حد لمبا چوڑا اور طاقتور۔ اس نے صرف ایک زیر جامہ پہنا ہوا تھا، باقی جسم سے ننگا تھا۔ تم ہوش میں آ گئے؟ دیو نے اس سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کا لہجہ بھی بھاری بھرکم اور کڑک دار تھا۔ تو تمہارا کیا خیال تھا میں ہوش میں نہ آتا؟ شہزادے نے بے خوفی کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہ فطری طور پر بے حد بہادر اور نڈر واقع ہوا تھا، اس لیے وہ اس ہیبت ناک دیو سے ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوا۔ زیادہ بکواس مت کرو، تمہاری موت ہی تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ چلو، ہمارا سردار جاجی دیو تمہیں بلا رہا ہے، دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ جاجی دیو سے کہو یہاں آ کر مجھ سے مل لے، میں اس کے پاس ہرگز نہیں جاؤں گا۔ شہزادے نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ تم سردار کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہو؟ تمہیں یہ جرأت کیسے ہوئی؟ چلو آگے بڑھو ورنہ گردن مروڑ دوں گا۔ دیو کو واقعی غصہ آ گیا تھا۔ ایک بار کہہ جو دیا کہ میں نہیں جاتا، اسے کوئی بات کرنی ہے تو یہیں پر آ جائے۔ شہزادہ بھی اکڑ گیا۔ دیو نے جب یہ سنا تو وہ غصے کی شدت میں آگے بڑھا اور اس نے شہزادے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لینا چاہا، مگر شہزادہ اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور اس نے جلدی سے اپنی نیام سے تلوار نکال لی۔ اسے تلوار نکالتا دیکھ کر دیو خوفناک انداز میں مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو کیا بچوں کے کھیلنے والا کھلونا پکڑ لائے ہو۔ اس نے اسے پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ شہزادے نے پوری قوت کے ساتھ اس کے ہاتھ پر تلوار کا وار کیا۔ شہزادے کی تلوار خصوصی فولاد کی بنی ہوئی تھی اور اتنی تیز تھی کہ سخت سے سخت پتھر کو بھی اتنی آسانی سے کاٹ دیتی تھی جیسے تار سے صابن کٹ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک ہی بھرپور وار میں دیو کا ہاتھ بازو سے کٹ کر دور جا گرا۔ دیو کے منہ سے بے اختیار ایک بھیانک چیخ نکلی اور اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ شدت تکلیف کی وجہ سے اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ شہزادہ بڑے اطمینان سے ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارا خون پی جاؤں گا، تمہاری یہ جرأت؟ دیو غصے سے دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ پھر وہ جیسے ہی شہزادے کے قریب پہنچا، شہزادے نے اچھل کر تلوار کا ایک اور زبردست وار اس کی گردن پر کیا اور دوسرے لمحے دیو کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ دیو چیخے مارتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کے نیچے گرتے ہی شہزادے نے قریب آ کر اس کی گردن پر دوسرا وار کیا۔ دوسرے وار سے دیو کا سر اس کے شانوں سے علیحدہ ہو گیا۔ دیو کو مار کر شہزادے کو بے حد خوشی ہوئی اور اس کے دل سے دیوؤں کے متعلق رہا سہا خوف بھی نکل گیا۔
दरवाज़ा खुला हुआ था। शहजादा यूसुफ तलवार संभाले बाहर निकल आया। ये एक बहुत बड़ा और तवील बरामदा था जो दोनों अतराफ में दूर दूर तक चला गया था। शहजादे ने जिस तरफ से दियो के आने की चाप सुनी थी उस तरफ की बजाय दूसरी तरफ का रुख किया और फिर वो बरामदे की दीवार के साथ साथ होता हुआ आगे बढ़ता चला गया। काफी फासला तय करने के बाद वो बरामदा खत्म हुआ तो वहाँ एक बड़ा सा दरवाजा था जो बंद था। शहजादे ने आहिस्तगी से दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। शहजादे ने उसे जोर से खींचा तो दूसरी तरफ से किसी दियो की आवाज सुनाई दी। इधर कौन आ गया? शहजादा आवाज सुनते ही एक तरफ हो गया। इधर कौन आ गया? शहजादा आवाज सुनते ही एक तरफ हो गया। दरवाजे की भारी जंजीर खुलने की आवाज सुनाई दी और फिर दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। शहजादा दरवाजे की ओट में खड़ा था। जैसे ही दियो ने सर बाहर निकालकर उधर देखा, शहजादे ने पूरी कुव्वत से तलवार का भरपूर वार दियो की गर्दन पर किया और दियो का सर कट कर बरामदे में आ पड़ा और धड़ दरवाजे के दूसरी तरफ। दियो का बड़ा सा सर बरामदे के फर्श पर चंद लम्हे तक उछलता रहा और फिर साकित हो गया। शहजादा भी चंद लम्हे दरवाजे की ओट में खड़ा रहा ताकि अगर वहां उसके अलावा कोई और दियो भी हो तो वो उसका भी खात्मा कर सके। मगर जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो शहजादा दरवाजे की ओट से बाहर निकल आया। यहाँ चौड़ाई के रुख पर कोठरियां बनी हुई थीं जिनके दरवाजों पर लोहे की मजबूत जालियां लगी हुई थीं। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कैद खाने हों। शहजादा उन कोठरियों की तरफ बढ़ गया। तकरीबन तमाम कोठरियां खाली पड़ी हुई थीं। वो आगे बढ़ता चला गया और फिर आखिरी कोठरी के पास ठिठक कर रुक गया। उस कोठरी में एक बूढ़ी औरत मौजूद थी। उसके सर के बाल सफेद थे और वो सर झुकाए खामोश बैठी थी। उसके कपड़े इंतहाई पुराने और फटे हुए थे। जिस्म बेहद लागर था। ऐसा मालूम होता था जैसे वो हड्डियों का ढांचा हो। इस हड्डियों के ढांचे को कैद करने का क्या मतलब हो सकता है? शहजादे ने दिल ही दिल में सोचा। फिर वो जाली के पास पहुंच गया मगर उसके कदमों की आहट सुनकर भी बुढ़िया ने सर ना उठाया तो शहजादे ने उसे आवाज दी, अम्मा अम्मा। शहजादे ने दरवाजे की जाली को तलवार से खटखटाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर बुढ़िया ने चौंक कर यूं सर उठाया जैसे उसे बिजली का करंट लगा हो। शायद उसने मुद्दतों के बाद इंसानी आवाज सुनी थी। फिर शहजादे को वहां खड़ा देखकर उसके चेहरे पर हैरत के शदीद आसार उभर आए। वो उठकर तेजी से आगे बढ़ी और जाली के करीब आकर कहने लगी, आह, न जाने कितनी मुद्दतों के बाद मेरी आरजू पूरी हुई है कि किसी ने मुझे अम्मा कहकर पुकारा है। बेटे, एक बार फिर कहो। मेरे कान इस लफ्ज को सुनने के लिए सदियों से तरस रहे हैं। अम्मा। शहजादे ने उसका दिल रखने के लिए बड़े प्यार से कहा, जीते रहो बेटे, तुमने मेरी हसरत पूरी कर दी। अब मैं सुकून से मर सकूंगी। मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? बुढ़िया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। शहजादे ने मुख्तसर तौर पर अपना हाल कह सुनाया। बेटे, तुमने बड़ी गलती की। जाजी दियो इंतहाई जालिम और सफाक दियो है और फिर उसे रामू जादूगर का ताउन भी हासिल है। बुढ़िया ने अफसोस के साथ सर हिलाते हुए कहा, अब तो आ गया हूँ अम्मा। अब या तो मेरी जान चली जाएगी या मजलूम महजबीन को उसके पंजे से छुड़ा कर ले जाऊंगा। शहजादे ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अच्छा बेटे, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे नेक मकसद में कामयाब करे। मैं अपने बेटे को और तो कुछ नहीं दे सकती, एक तोहफा जरूर दूंगी। हो सकता है वो तुम्हारे काम आ जाए। बुढ़िया ने कहा और फिर उसने तेजी से अपने बोसीदा कपड़ों में हाथ डाला और दूसरे लम्हे उसके हाथ में एक पीतल की अंगूठी मौजूद थी। उसने अंगूठी जाली के सुराख से बाहर निकाली और कहने लगी, लो बेटे, इस अंगूठी को उंगली में पहन लो। शहजादे ने अंगूठी लेकर अपनी छोटी उंगली में पहन ली। बेटे, ये अंगूठी तुम्हारे बहुत काम आएगी। इस अंगूठी की वजह से तुम देवों पर गालिब आ जाओगे और रामू जादूगर का जादू तुम पर असर नहीं करेगा। बुढ़िया ने उसे तफसील से बतलाते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा, मगर तुम हो कौन और इस कैद खाने में क्यों बंद हो? शहजादे ने सवाल किया। ये एक तवील कहानी है। मुख्तसर तौर पर यह सुन लो कि जाजी दियो मेरी बेटी को भी पकड़ लाया था। मैं अपनी बेटी को छुड़ाने यहाँ आई मगर चूंकि मैं बूढ़ी औरत थी इसलिए जाजी दियो पर काबू ना पा सकी। लेकिन मेरे पास ये अंगूठी थी इसलिए ना रामू मुझे मार सका और ना जाजी दियो। उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला और मुझे यहाँ कैद कर दिया। अब मैं यहाँ कैद में पड़ी हुई अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रही हूँ। बुढ़िया ने तफसील से बतलाते हुए कहा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शहजादे को बुढ़िया की बेटी के मरने का सुनकर बेहद अफसोस हुआ। फिर इससे पहले कि शहजादा कुछ बोलता,
अचानक उन्हें दूर से देवों का शोर सुनाई दिया। शोर तेजी से करीब आता चला जा रहा था। देव तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, छुप जाओ, छुप जाओ, बुढ़िया ने घबरा कर कहा। मैं छुपने के लिए नहीं आया हूँ अम्मा, शहजादे ने कहा और फिर तलवार लेकर उधर ही बढ़ गया जिधर से शोर सुनाई दे रहा था। जाजी देव अपने खास कमरे में बड़े गुस्सीले अंदाज में टहल रहा था। कमरे में चारों तरफ इंसानी हड्डियां और गोश्त के टुकड़े बिखरे पड़े थे। जाजी देव अभी अभी दावत उड़ाकर फारिग हुआ था। जाजी देव और उसके साथी नकारे वाले शहर से 400-500 आदमियों को पकड़ लाए थे, जिनमें से 20 अकेले सिर्फ जाजी देव के हिस्से में आए थे और बाकी देवों ने आपस में बांट लिए थे। वो शहजादा और वजीरजादे को भी उठा लाए थे और उन्होंने उन्हें अलहदा अलहदा कमरों में बंद कर दिया था। जाजी देव ने सोचा था कि इंसानों की दावत खाने के बाद वो उनका फैसला करेगा, मगर अभी वो आखिरी इंसान खा रहा था कि एक देव ने उसे आकर बताया कि शहजादी महजबीन महल से बाहर निकलने की कोशिश में दरवाजे के सामने मौजूद खाई में गिर गई है। जाजी देव इस इत्तला पर गुस्से से भड़क उठा। उसने फौरन उसका पता करने के लिए कहा। उसे गुस्सा इस बात का था कि अगर शहजादा और वजीरजादा नकारा ना बजाते तो शहजादी महजबीन इस तरह खाई में ना गिरती। उसे मालूम था कि खाई इंतहाई गहरी है, मगर इसके बावजूद उसे ढारस थी कि खाई की तह की जमीन इंतहाई नर्म है और हो सकता है शहजादी को ज्यादा चोट ना आई हो, मगर फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता था। अगर शहजादी सर के बल गिरी हो तो उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट सकती थी। अभी वो इसी शशोपंज में मुब्तला था कि एक देव शहजादी को कंधे पर उठाए अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, क्या ये बच गई है? जाजी देव ने बेख्तियार होकर पूछा। हाँ सरदार, ये बिल्कुल महफूज है। खाई में एक नरम पत्तों वाली झाड़ी मौजूद है, ये उस पर गिरी थी, इसलिए सिर्फ बेहोश है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। शुक्र है। अच्छा जाओ और इसे उसके कमरे में पहुंचाकर कनीजों से कह दो कि इसे होश में लाएं और इसकी खिदमत करें। जाजी देव ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा और देव अदब से सर झुकाकर वापस मुड़ गया। महजबीन की तरफ से इत्मीनान हो जाने के बाद जाजी देव को शहजादा यूसुफ और वजीरजादे का ख्याल आया। उसने जोर से ताली बजाई। ताली की गूंज अभी खत्म ही ना हुई थी कि एक देव तेजी से अंदर दाखिल हुआ और सर झुकाकर अदब से खड़ा हो गया। नकारा बजाने वालों को ले आओ, पहले सिर्फ एक को लाना, जाजी देव ने उसे हुक्म देते हुए कहा और देव ने अदब से सर झुकाते हुए सलाम किया और मुड़कर हाल से बाहर निकल गया। जाजी देव अब इत्मीनान से एक तख्त पर बैठ गया। वो सोच रहा था कि नकारा बजाने वाले की वजह से उसे ना जाने कितनी मुश्किल पेश आए, क्योंकि ये देवों के देवता का नकारा था और जाजी देव दरअसल उस देवता का जानशीन था, इसलिए उसे देवता की रिवायत पर अमल करना था। ये रिवायत कुछ इस तरह थी कि जो शख्स भी ये नकारा बजाए, अगर वो 3 शर्तें पूरी कर दे तो जाजी देव की जगह संभाल सकता है। जाजी देव इस वक्त देवता का जानशीन होने की वजह से दुनिया के तमाम देवों का सरदार था और जब तक कोई और देव या इंसान उन शर्तों को पूरा ना करे वो सरदार रहता और दुनिया में हर देव, चाहे वो कितना ही ताकतवर और बाअसर क्यों ना हो, उसके मातहत रहता था और उसे उसका हुक्म मानना पड़ता था। इस नकारे के मुतल्लिक शुरू से यही रवायत थी कि वो करीबी शहर में मौजूद था और हर शख्स उसे बजा सकता था, मगर चूंकि उससे जाजी देव को खासी परेशानी उठानी पड़ती थी, इसलिए उसने ये किया कि जब भी नकारा बजता था वो शहर से बहुत से इंसानों को नकारा बजाने वाले के साथ ही उठा लाता था। इस तरह शहर के लोग खौफजदा हो गए और उन्होंने नकारे को कमरे में बंद करके उसके गिर्द सख्त पहरा लगा दिया। इस तरह वो अमन में हो गया था। काफी मुद्दत गुजर चुकी थी, नकारा किसी ने नहीं बजाया था, मगर अब अचानक इन 2 इंसानों ने नकारा बजा दिया था और अब उसे दोबारा परेशानी उठानी पड़ रही थी। मगर उसे इत्मीनान था कि वो शर्तें पूरी करना किसी इंसान तो क्या देवों के बस में भी ना था। वो ये सब बातें सोच ही रहा था कि इतने में एक और देव हांफता कांपता अंदर दाखिल हुआ, जैसे वो बहुत तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा हो। उसके चेहरे पर परेशानी और हैरत के आसार थे। क्या बात है? जाजी देव ने चौंक कर पूछा। उसके लहजे में बेहद तलखी थी। सरदार, नकारा बजाने वाले ने पहरेदार को कत्ल कर दिया है और खुद कमरे से गायब है, आने वाले देव ने कहा। क्या मतलब? ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान देव को कत्ल कर दे? क्या तुम पागल तो नहीं हो? जाजी देव ने इंतहाई गुस्से से कहा। मैं सच कह रहा हूँ हजूर, मैं अभी अभी उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ, देव ने इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा। तो फिर जाओ, उसे तलाश करो, वो कहाँ जा सकता है, उसे हर कीमत पर पकड़कर मेरे पास ले आओ, जाजी देव ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा और देव तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया।
تو یہ شخص انتہائی بہادر اور دلیر ہے، اس نے فوراً ہی ایک دیو کو قتل کر ڈالا۔ جاجی دیو سوچنے لگا، مگر اسے اطمینان تھا کہ شرطیں انتہائی سخت ہیں، اس لیے وہ چاہے کتنا ہی بہادر اور دلیر کیوں نہ ہو، شرطیں پوری نہ کر سکے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنے لیے شراب منگوائی اور پھر بے تحاشا پینے لگا۔ کافی دیر کے بعد کمرے کے باہر شور مچا اور پھر دروازہ کھلا اور شہزادہ یوسف ہاتھ میں تلوار سنبھالے بے خوفی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے پیچھے 10-12 دیو تھے، مگر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سب دیو اس سے خوف زدہ ہوں۔ سردار، اس نے برآمدے والے دیو کو قتل کر دیا ہے، ایک دیو نے مؤدبانہ انداز میں جاجی دیو سے کہا۔ تو تم 2 دیووں کو قتل کر چکے ہو؟ جاجی دیو نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور جو بھی دیو میرے راستے کی رکاوٹ بنے گا اسی طرح قتل ہو جائے گا، شہزادہ یوسف نے بڑی بے خوفی سے جواب دیا۔ وہ بھی گہری نظروں سے جاجی دیو کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاؤ، جاجی دیو نے شہزادے کے پیچھے کھڑے ہوئے دیووں سے مخاطب ہو کر کہا، اور وہ سب اس کا حکم ملتے ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہاں، اب بتاؤ آدمزاد، تم نے نکارہ کیوں بجایا تھا؟ جاجی دیو نے غصیلے لہجے میں شہزادہ یوسف سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ تاکہ تمہارے محل میں پہنچ سکوں، شہزادہ یوسف نے اسی طرح بے خوفی سے جواب دیا۔ تم میرے محل میں کیوں آنا چاہتے تھے؟ جاجی دیو کے لہجے میں حیرت تھی۔ اس لیے کہ تمہارے پنجے سے مظلوم شہزادی مہاجبین کو چھڑا سکوں، شہزادے نے اسی طرح اطمینان سے جواب دیا۔ شہزادی مہاجبین؟ مگر اس سے تمہارا کیا تعلق؟ دیو اس بار بری طرح چونک پڑا۔ اس کے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنے عرصے کے بعد کوئی شخص شہزادی مہاجبین کی خاطر آ سکتا ہے۔ اس نے تو یہی سوچا تھا کہ کوئی سیاح ہوں گے، انہوں نے نکارے کے متعلق کہیں سے سنا ہوگا، چنانچہ انہوں نے یوں ہی تفریح کی خاطر اسے بجا دیا ہوگا۔ میں ملک یونان کا شہزادہ یوسف ہوں، میرا ساتھی وزیر زادہ عاقل ہے، مہاجبین کی والدہ ملکہ آذربائیجان سے ہمارے تعلقات ہیں، اس نے ہمیں بلوا کر یہ مقصد سونپا ہے، شہزادہ یوسف نے اسے بتایا۔ تو یہ بات ہے، تم شہزادی مہاجبین کو مجھ سے چھڑانے آئے ہو، تم جانتے ہو کہ اس کی سزا کیا ہے؟ جاجی دیو نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ جو بھی سزا ہو وہ دیکھا جائے گا، تم بتلاؤ کیا تم سیدھے طریقے سے شہزادی مہاجبین کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ شہزادہ یوسف نے بڑی لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو شہزادہ یوسف، یہ باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے تم یہ سن لو کہ ہمارے دیوتا نے نکارہ بجانے والے کے لیے کیا سزا مقرر کر رکھی ہے۔ یہ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک روایت ہے جو مجھے بتلانا ضروری ہے، ورنہ میں تمہیں ہرگز نہ بتلاتا۔ جاجی دیو نے اس بار قدرے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی مسکراہٹ طنزآلود تھی۔ کیا سزا مقرر کی ہے تمہارے دیوتا نے؟ شہزادے نے اسی لاپرواہی سے کہا۔ دیکھو، اس نکارے کے بجانے والے کے لیے یہ لازم ہے کہ اگر وہ 3 شرطیں پوری کر دے تو وہ دیوتا کا جانشین بن جاتا ہے، اور دیوتا کا جانشین دنیا کے تمام دیووں کا سردار ہوتا ہے، جیسا کہ میں ہوں۔ اب تم نے اور تمہارے ساتھی نے نکارہ بجایا ہے، اس لیے اب میرا فرض ہے کہ میں وہ 3 شرطیں تم دونوں کو بتلا دوں، جاجی دیو نے کہا۔ اور اگر میں یہ شرطیں پوری کرنے سے انکار کر دوں یا نہ کر سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ شہزادے نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ پھر اس کے لیے یہ سزا ہے کہ تم زندہ جلا دیے جاؤ گے، اور یہ بھی سن لو کہ جیسے ہی تم شرطیں پوری کرنے سے انکار کرو گے یا ناکام رہو گے، تم اسی وقت مفلوج ہو جاؤ گے، پھر تمہارا جسم حرکت نہیں کر سکے گا اور تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا۔ جاجی دیو نے مسکراتے ہوئے یوں جواب دیا جیسے وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ یہ بات ہے، تو تم شرطیں بتلاؤ، شہزادے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ٹھہرو، میں پہلے تمہارے ساتھی کو بلا لوں، جاجی دیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے شہزادے کو ایک کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ شہزادہ خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ گہری سوچ میں غرق تھا، شاید شرطوں کے متعلق سوچ رہا تھا۔ جاجی دیو نے تالی بجائی، فوراً ایک دیو اندر آ گیا۔ نکارہ بجانے والے دوسرے آدمی کو لے آؤ، جاجی دیو نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا، اور دیو سر جھکا کر باہر نکل آیا۔ دیو کے باہر جاتے ہی جاجی دیو شہزادے سے مخاطب ہوا۔ مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے شہزادہ یوسف، دیو کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ تمہیں رحم کھانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہیں مجھ سے رحم کی بھیک مانگنی پڑے گی، شہزادے نے بڑی بے خوفی سے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ جاجی دیو کوئی جواب دیتا، اچانک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا
اور शहजादी महजबीन अंदर आ गई। तुम क्यों आई हो? जाजी दो ने चौंकते हुए पूछा, मगर शहजादी महजबीन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो यकटुक शहजादा यूसुफ को देख रही थी और शहजादा यूसुफ भी बुत बना उस पर नजरें गाड़े हुए था। शहजादा यूसुफ को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसने कोई ऐसा शाहकार देख लिया है जो उसके तसव्वुर से भी बाहर था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई लड़की इतनी हसीन और खूबसूरत भी हो सकती है। उसने दुनिया घूमी थी, हजारों खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां देखी थी, मगर जितनी खूबसूरत शहजादी महजबीन थी, इतने हुस्न और खूबसूरती का तो वो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ शहजादी महजबीन भी उसे यूं हैरत से देख रही थी, क्योंकि वो जब से जाजिदियो के महल में आई थी उसने पहली बार एक नौजवान इंसान को देखा था। शहजादा यूसुफ भी चूंकि बेहद हसीन और वजीह था, इसलिए शहजादी महजबीन की नजरों में उसके लिए पसंदीदगी के आसार थे। ये तुम दोनों एक दूसरे को क्यों घूर रहे हो? जाजिदियो ने उन दोनों की ये हालत देखी तो गुस्सीले लहजे में बोला और उसके बोलते ही दोनों होश में आ गए। तुम शहजादी महजबीन हो? शहजादे ने पूछा। हाँ, मैं शहजादी महजबीन हूँ, मगर तुम कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? शहजादी ने शर्माते हुए पूछा। पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? जाजिदियो ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में पूछा। मैं मालूम करने आई थी कि वो नकारा कैसे बजा था और महल में हलचल क्यों मच गई थी, शहजादी महजबीन ने कहा। वो नकारा इस नौजवान और इसके साथी ने बजाया था। हम सब उन्हें पकड़ने के लिए गए थे, मगर तुम्हें नहीं मालूम था कि जाजिदियो के पंजे से बच निकलना नामुमकिन नहीं है। जाजिदियो ने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने कोशिश की थी, मगर मुझे नहीं मालूम था कि दरवाजे के सामने इतनी गहरी खाई है। बहरहाल मैं कोशिश करती रहूंगी, शहजादी ने इंतहाई बेखौफी से जवाब दिया और शहजादा यूसुफ को उसकी ये बेखौफी बेहद पसंद आई। इससे पहले कि जाजिदियो कोई जवाब देता, दरवाजा एक बार फिर खुला और एक दियो वजीरजादा आकिल को बाजू से पकड़े अंदर दाखिल हुआ। वजीरजादे के चेहरे से परेशानी नुमाया थी, मगर कमरे में शहजादा यूसुफ को सही सलामत देखकर मुतमईन हो गया और फिर शहजादा महजबीन को देखकर वो भी हैरान रह गया। नौजवान, तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। मैंने बड़ी मुद्दत के बाद किसी इंसान को देखा है। शहजादी महजबीन ने शहजादा यूसुफ से मुखातिब होकर कहा। मेरा नाम यूसुफ है और मैं मुल्क यूनान का शहजादा हूँ। ये मेरा साथी वजीरजादा आकिल है। हम तुम्हें जाजिदियो के पंजे से छुड़ाने आए हैं। तुम्हारी माँ मलका आज़रबाईजान ने हमें यहाँ भेजा है और हमने नकारा इसलिए बजाया था कि यहाँ पहुँच सकें। शहजादा यूसुफ ने जवाब दिया। मेरी माँ ने? शहजादी महजबीन ने कहा और माँ का नाम लेकर रोने लगी। शहजादी को ले जाओ। जाजिदियो ने वजीरजादा आकिल को लाने वाले दियो को हुक्म दिया तो दियो ने फुर्ती से शहजादी का बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर ले गया। शहजादा पहले तो शहजादी महजबीन को छुड़ाने के लिए उठा, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गया। शहजादी महजबीन के जाने के बाद जाजिदियो ने वजीरजादा आकिल के सामने शर्तों के मुतल्लिक तमाम बात तफसील से बताई और फिर कहने लगा, अब मैं वो शर्तें बताता हूँ। उन शर्तों को तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरा करना होगा, वरना 1 हफ्ते के बाद तुम मफलूज हो जाओगे और फिर तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। जाजिदियो ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम शर्तें बतलाओ। शहजादा यूसुफ ने उसकी बात काटते हुए कहा। पहली शर्त यह है कि नकारा बजाने वाला 5 दियों से बैक वक्त मुकाबला करेगा। अगर वो 5 दियों को मुकाबले में हलाक कर देगा तो वो पहली शर्त जीत जाएगा। जाजिदियो ने पहली शर्त बताई। ये तो मामूली शर्त है। शहजादा यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसे मामूली शर्त कह रहे हो? मेरे पास सैकड़ों ऐसे खूनख्वार दियो हैं जो एक फूंक से तुम्हें उड़ा दें। जाजिदियो को उसके इत्मीनान पर गुस्सा आ गया। छोड़ो इस बात को, ये मुकाबले के वक्त देखा जाएगा। ये बतलाओ कि ये जरूरी है कि हम दोनों अलहदा अलहदा दियों से लड़ें? शहजादे ने पूछा। हाँ, ये जरूरी है, मगर इसके लिए एक बात हो सकती है कि तुम में से पहले एक आदमी शर्तें पूरी करे। उसे 1 हफ्ता मिल जाएगा। इस दौरान दूसरा कैद में रहेगा। पहले के जिंदा जलने के बाद दूसरे को 1 हफ्ता मिलेगा। जाजिदियो ने बताया। फिर ठीक है, पहले मैं शर्तें पूरी करूंगा और इंशाल्लाह वजीरजादे को शर्तें पूरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शहजादे ने जवाब दिया। नहीं, मैं पहले पूरी करूंगा। वजीरजादा बोल पड़ा। आकिल, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम इस मामले में मुदाखलत मत करो। शहजादे ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा और वजीरजादा आकिल खामोश हो गया।
کیونکہ وہ شہزادی کی ضدی طبیعت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، فیصلہ ہو گیا، پہلے میں شرطیں پوری کروں گا، تم دوسری شرط بتاؤ۔ شہزادے نے جاجی دیو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نکارہ بجانے والے کو دیوتا کے بت کی آنکھ میں لگا ہوا پتھر نکالنا پڑے گا، اور یہ بھی بتلا دوں کہ دیوتا کا بت اسی محل میں ہے، مگر اسے کوئی تلاش نہیں کر سکتا، اور اگر تلاش کر بھی لے تو اس بت کی آنکھ میں لگا ہوا پتھر نکالنا کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ اس بت کی پہرے داری پر سینکڑوں خون خوار دیو اور زہریلے سانپ مقرر ہیں۔ صرف مجھے اس بات کا علم ہے، اور بس۔ تم تیسری شرط بتلاؤ، ان باتوں کو چھوڑو۔ شہزادے نے اطمینان سے کہا، اگر کوئی نکارہ بجانے والا یہ 2 شرطیں پوری کر دے تو پھر آخری شرط کے طور پر اسے میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا، یعنی دیووں کے سردار سے۔ اگر اس مقابلے میں ہلاک ہو جاؤں یا شکست تسلیم کر لوں تو تم مقابلہ جیت جاؤ گے، اور مقابلہ جیتتے ہی دیووں کے سردار بن جاؤ گے، اور پھر یہ محل اور تمام دنیا کے دیو تمہارے غلام ہوں گے، جب تک تمہارے مقابلے میں کوئی اور دیو یا انسان نہ آئے اور تم سے مقابلہ نہ کرے۔ جاجی دیو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے تمہاری تینوں شرطیں منظور ہیں۔ شہزادہ یوسف نے کہا، تم مقابلے کے لیے 5 دیووں کا بندوبست کر لو۔ شہزادہ مقابلے کے لیے تیار ہے، وزیرزادے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اس مقابلے کا انتظام کرتا ہوں، جاجی دیو نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میری ایک شرط ہے کہ شہزادی مہاجبین بھی یہ مقابلہ دیکھے۔ شہزادہ یوسف نے سپاٹ لہجے میں کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا ہے اسے بھی معلوم ہو جائے کہ اس کے چھڑانے والے کا کیا حشر ہوا ہے، جاجی دیو نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا، اور باہر سے اس نے دروازہ بند کر لیا۔ جاجی دیو کے محل کے ایک کھلے میدان میں اس وقت بے شمار دیو اکٹھے تھے۔ ایک طرف ایک بہت بڑے تخت پر جاجی دیو بڑے کروفر اور شان و شوکت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک کرسی پر شہزادی مہاجبین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک کرسی پر وزیرزادہ عاقل بیٹھا تھا۔ شہزادی مہاجبین کی خصوصی ہدایت پر جاجی دیو نے وزیرزادہ عاقل کو بھی مقابلہ دیکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت وزیرزادہ عاقل شہزادی مہاجبین سے باتیں کر رہا تھا اور شہزادہ یوسف کی بہادری اور عقل مندی کے قصے سنا رہا تھا۔ شہزادی یہ قصے بڑی دلچسپی سے سن رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر انتہائی تشویش کے آثار تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شہزادہ چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو، 5 خونخوار دیووں کے مقابلے میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے شہزادہ بے حد پسند آیا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہزادہ اس کی خاطر موت کے گھاٹ اتر جائے، مگر وہ مجبور تھی۔ شہزادے کو بچانے کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بے بس بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں شہزادے کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ دیووں نے ایک دائرہ سے بنایا ہوا تھا، جس کے درمیان 5 قوی ہیکل دیو ہاتھوں میں بڑے بڑے کھانڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ شہزادے کو ابھی تک وہاں نہیں لایا گیا تھا۔ کیا تم سب مقابلے کے لیے تیار ہو؟ جاجی دیو نے 5 دیووں سے پوچھا۔ ہاں سردار، ہم اس بدقسمت انسان کے پرخچے اڑانے کے لیے تیار ہیں، 5 دیووں نے بیک وقت جواب دیا۔ ان کا لہجہ بھی ان کی جسموں کی طرح سخت تھا۔ شہزادہ یوسف کو لایا جائے، جاجی دیو نے قریب کھڑے دیووں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر 4-5 دیو تیزی سے محل کے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ شہزادی مہاجبین اور وزیرزادہ عاقل دونوں کے جسموں میں بے چینی کی لہریں دوڑنے لگیں۔ وزیرزادہ بھی غمگین تھا، اسے سامنے کھڑے دیو شہزادے کی موت کا پیغام نظر آ رہے تھے۔ یہ دیو اتنے طاقتور اور قوی ہیکل تھے کہ کسی انسان کا ان سے مقابلے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ یوسف وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، وہ بے خوفی سے چلتا ہوا دائرے کے درمیان میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر ان 5 دیووں کو دیکھا اور پھر شہزادی مہاجبین کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ان دیووں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ شہزادہ یوسف، کیا تم مقابلے کے لیے تیار ہو؟ جاجی دیو نے شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں تیار ہوں، شہزادے نے انتہائی پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں مقابلہ شروع کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ جاجی دیو نے زور سے تالی بجائی اور اس کے ساتھ ہی 5 دیو مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ شہزادے نے بھی پھرتی سے نیام سے تلوار کھینچ لی اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ 5 دیو جو مختلف اطراف میں کھڑے تھے آہستہ آہستہ شہزادے کی طرف بڑھنے لگے۔
ऐसा महसूस होता था जैसे कोई पहाड़ किसी चींटी को मसलने के लिए आगे बढ़ रहा हो। जाहिर है शहजादा इन देवों के मुकाबले में चींटी ही लग रहा था। शहजादे ने भी चंद कदम आगे बढ़ाए और दायरे के दरमियान आकर रुक गया। पांचों देव मुख्तलिफ अतराफ से खौफनाक खांडे उठाए उसकी तरफ बढ़ते रहे। शहजादा बड़े इत्मीनान से तलवार हाथ में पकड़े खड़ा था। देव नजदीक आते चले गए, ज्यादा नजदीक। उधर ये मंजर देखकर शहजादी महजबीन और वजीरजादा के खून की गर्दिश लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। जब देव काफी करीब आ गए तो फिर अचानक उन पांचों ने मिलकर जोर से धाड़ मारी और पूरी कुव्वत से अपने खौफनाक खांडों का वार शहजादे पर कर दिया। उनकी धाड़ से पूरा मैदान दहलने लगा, मगर दूसरे लम्हे बिजली से चमकी और शहजादा यूसुफ बिजली किसी तेजी से झुककर एक देव की टांग के दरमियान से निकल गया और फिर पंडाल में दो देवों की खौफनाक चीखें गूंज उठी। शहजादे के अचानक दरमियान से निकल जाने पर उनके खांडे एक दूसरे को लगे और वो जख्मी होकर नीचे गिर पड़े। खौफनाक खांडों ने उनकी गर्दनें काट दी थीं। उधर शहजादा देव की टांगों से निकलते ही चीते किसी फुर्ती से पलटा और उसने अपनी तलवार का भरपूर वार उसी देव के बाजू पर किया जिसके नीचे से वो निकला था। तलवार के एक ही वार से देव का बाजू कटकर दूर जा गिरा। देव खौफनाक अंदाज में चीखता हुआ जैसे ही पलटा, शहजादे ने इंतहाई फुर्ती से उसका दूसरा बाजू भी काट दिया और देव शदीद जख्मी होकर नीचे गिर पड़ा। इस तरह एक ही हल्ले में 3 देव खत्म हो चुके थे। 2 बिल्कुल ही खत्म हो गए थे और एक नाकारा होकर मैदान से भाग गया था। अब मैदान में सिर्फ 2 देव बाकी रह गए थे। शहजादे की इस फतह पर शहजादी महजबीन और वजीरजादा खुशी से उछल पड़े, जबकि जाजी देव समेत बाकी देवों के मुंह लटक गए। बाकी दोनों देवों ने शाने से शाना मिलाकर इंतहाई वसीले अंदाज में शहजादे पर हमला कर दिया और इस बार शहजादे ने नया ही चक्कर चलाया। वो पहले तो तेजी से पीछे भागता चला गया और 10-12 कदम पीछे हटकर वो तलवार लहराता हुआ इंतहाई तेजी से उनकी तरफ पलटा, मगर उनके करीब आते ही उसने तलवार को जमीन पर टेका और फिर जैसे हवा में उड़ता हुआ उन देवों के सरों से होता हुआ उनके पीछे जा खड़ा हुआ। और फिर इससे पहले कि वो देव मुड़ते, शहजादे की तलवार बिजली किसी तेजी से हरकत में आई और एक देव की कमर में घुसती चली गई। शहजादे ने तलवार इतनी फुर्ती से मारी थी कि वो देव की कमर से होती हुई उसके दिल में उतरती चली गई और देव हौलनाक अंदाज में चिंगाड़ता हुआ जमीन पर गिर गया। शहजादे ने बड़ी फुर्ती से तलवार खींच ली। उसी लम्हे दूसरे देव ने खांडे का भरपूर वार शहजादे पर किया। शहजादा उछलकर एक तरफ हट गया। अगर उसे एक लम्हे की भी देर हो जाती तो उसके 2 टुकड़े हो जाते। शहजादे के हटने की वजह से भारी भर खांडा जमीन पर जा लगा और मारने वाले देव को झुकना पड़ा। इस मौके को भला शहजादा कहाँ छोड़ता। उसने बिजली किसी तेजी से तलवार का भरपूर वार किया और झुके हुए देव की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। इसके साथ ही शहजादे ने अपनी फतह का जोरदार नारा मारा और तलवार बुलंद करके खड़ा हो गया। उसकी इस अजीमुशान फतह पर वजीरजादा आकिल और शहजादी महजबीन खुशी से बेख्तियार नाचने लगे। तमाम देवों के चेहरों पर गुस्से के आसार थे, मगर वो बेबस थे। जाजी देव भी उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा इंतहाई गजबनाक हो रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि शहजादे को कच्चा चुबा जाए, मगर वो देवता की रवायात की वजह से मजबूर था। इसलिए उसने खड़े होकर शहजादे की पहली शर्त जीतने का ऐलान किया। इसके साथ ही उसने कहा, अब शहजादे पर दूसरी शर्त आयद हो गई है। अगर शहजादे ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर देवता का बुत तलाश करके उसकी आंख से पत्थर ना निकाला तो शहजादा शर्त हार जाएगा। क्या देवता का बुत तलाश करने के लिए मुझे महल के हर हिस्से में जाने की इजाजत है? शहजादे ने पूछा। हाँ, पूरी इजाजत है, मगर तुम मेरे खास कमरे में नहीं जा सकते। जाजी देव ने जवाब दिया। हो सकता है देवता के बुत का रास्ता तुम्हारे खास कमरे से होकर जाता हो। शहजादे ने जाजी देव को गौर से देखते हुए कहा। ये सुनते ही जाजी देव का चेहरा एक लम्हे के लिए बुझ गया, मगर दूसरे लम्हे उसने कहा कि यह शर्त में शामिल है कि शहजादा मेरे खास कमरे में नहीं जा सकता। अगर शहजादा चाहे तो ये शर्त मंजूर करे, चाहे ना करे। ना करने की सूरत में वो अभी मफलूज हो जाएगा और उसे इसी मैदान में जिंदा जला दिया जाएगा। मगर शहजादा अपनी जहानत से समझ गया था कि जाजी देव का चेहरा बुझने का मतलब यही है कि बुत का रास्ता उसी के खास कमरे से जाता है, मगर वो जिद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने जाजी देव की शर्त मंजूर कर ली और उसके साथ ही जाजी देव ने शहजादी महजबीन और वजीरजादा आकिल को उनके कमरों में भेज दिया। तमाम देव बिखर गए। जाजी देव अपने खास कमरे की तरफ चला गया और मैदान में शहजादा यूसुफ अकेला रह गया।
जाजी देव ने अपने खास कमरे में पहुंचते ही कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर कमरे के एक कोने में उसने फर्श को अपनी उंगलियों से उधेड़ना शुरू कर दिया। मट्टी हटते ही उसमें से एक खोपड़ी निकल आई। जाजी देव ने खोपड़ी को साफ किया और फिर खोपड़ी को सामने रखकर बड़े एहतराम से आलती पालती मारकर बैठ गया। अब वो खोपड़ी से मुखातिब होकर कह रहा था, रामू जादूगर, मेरे दोस्त मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारी भेंट देने के लिए तैयार हूँ। वो आहिस्ता आवाज में बार बार यही फिक्रे दोहरा रहा था। थोड़ी देर बाद खोपड़ी के गिर्द सुर्ख रंग का धुआं सा फैल गया। फिर ये धुआं हुजम में बड़ा होता चला गया। थोड़ी देर बाद धुआं छटा तो वहाँ एक बूढ़ा सा शख्स खड़ा था जिसके गले में इंसानी खोपड़ियों का हार था और उसने सर पर इंसानी खोपड़ियों और हड्डियों का ताज पहना हुआ था। उसकी शक्ल इंतहाई करीह और खौफनाक थी। क्या बात है जाजी देव, तुम्हें क्या मुश्किल पेश आ गई है? रामू जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरे दोस्त, मुझे शिकस्त देने के लिए एक शहजादा आ गया है और उसने पहली शर्त जीत ली है। वो बेहद बहादुर, चालाक और ज़हीन है और मुझे खतरा है कि कहीं वो दूसरी शर्त ना जीत ले, जाजी देव ने कहा। उसके लहजे से परेशानी अयां थी। मेरे दोस्त, तुम्हें फिक्र ये नहीं कि शहजादा दूसरी शर्त जीत लेगा, बल्कि तुम्हें असल फिक्र ये है कि शहजादा कहीं तीसरी शर्त भी ना जीत ले और तुम्हें कत्ल करके खुद देवों का सरदार ना बन जाए। रामू जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही समझ लो। बहरहाल मैं नहीं चाहता कि शहजादा ये शर्त जीत ले। तुम इस सिलसिले में मेरी मदद करो, जाजी देव ने कहा। ठीक है, पहले मेरी भेंट लाओ, रामू ने कहा। जाजी देव ने जोर से ताली बजाई। दरवाजा खुला और एक देव अंदर दाखिल हो गया। लो, तुम्हारी भेंट आ गई, जाजी देव ने कहा। रामू जादूगर ने अपना हाथ उठाकर आने वाले देव के चेहरे के सामने कर दिया। जैसे ही उसने हाथ देव की तरफ किया, देव के पूरे जिस्म पर लर्जा तारी हो गया और वो यूं रामू जादूगर की तरफ खींचता चला गया जैसे लोहा मकनातीस की तरफ खींचा चला जाता है। फिर जैसे ही देव रामू जादूगर के करीब आया, रामू जादूगर ने अचानक उसका गला दबोच लिया। देव बेहिस्सो हरकत खड़ा था। उस बूढ़े रामू में ना जाने कितनी ताकत थी कि उसने हाथ के एक ही झटके से देव की गर्दन तोड़ दी और फिर देव को उछाल कर दूर फेंक दिया। मैंने भेंट कबूल कर ली है, अब मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, रामू जादूगर ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। शुक्रिया मेरे दोस्त, जाजी देव ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। जाजी देव, उसे बुत तलाश करने दो। अव्वल तो वो बुत तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि बुत तलाश करने के लिए उसे तुम्हारे कमरे में आना पड़ेगा और रिवायत के मुताबिक वो यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। तुम भी ख्याल रखो और एक हफ्ते तक अपने कमरे से बाहर ना निकलो। अगर वो बुत तलाश ना कर सका तो जाहिर है कि शर्त हार जाएगा और तुम्हारी जान छूट जाएगी, रामू जादूगर ने उसे समझाते हुए कहा। मैंने भी यही सोचा है, मगर फर्ज करो उसने दूसरी शर्त भी जीत ली, तब? जाजी देव वाकई शहजादे से खौफजदा हो चुका था। डरो मत, मैं उसका बंदोबस्त कर दूंगा, रामू जादूगर ने कहा। फिर उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर जाजी देव पर फूंक मारी और कहा, जाओ, मैंने तुम्हारे गिर्द हिसार कायम कर दिया है, अब शहजादा तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। जाजी देव को इत्मीनान हो गया। उसने रामू जादूगर का शुक्रिया अदा किया। अब मैं चलता हूँ, रामू जादूगर ने कहा। हाँ ठीक है, जाजी देव ने कहा। रामू ने अपने हाथ ऊंचे किए, फौरन ही उसके गिर्द सुर्ख रंग का धुआं सा फैलता चला गया और फिर धुआं कम होता चला गया। फिर चंद लम्हों बाद धुआं खत्म हुआ तो वहां अब खोपड़ी मौजूद थी। जाजी देव ने खोपड़ी दोबारा कमरे के कोने में दफन की और हाथ झाड़ता हुआ अपने पलंग पर दराज हो गया। अब वो बिल्कुल मुतमईन था। देवों के जाने के बाद शहजादा यूसुफ चंद लम्हे तो वहीं खड़ा रहा। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ महल की तरफ बढ़ने लगा। उसके जहन में एक ख्याल तो ये आ रहा था कि वो जाजी देव के खास कमरे में जाकर वहां से बुत का रास्ता तलाश करेगा, मगर उसे मालूम था कि जाजी देव अभी जाग रहा होगा और उसके अंदर जाते ही वो कहीं शर्त हारने का ऐलान न कर दे। चुनाचे वो महल के अंदर जाकर उस तरफ को निकल गया जहाँ वो कोठरियां थीं और जिसमें बूढ़ी औरत कैद थी। चलते चलते वो उस कोठरी के सामने पहुंचा तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत जमीन पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं। एक लम्हे के लिए तो उसने सोचा कि बूढ़ी मर गई है, मगर फिर उसे उसकी हल्की हल्की सांस चलती हुई महसूस हुई। उसने जोर जोर से उसे आवाजें दी, अम्मा, अम्मा, मैं तुम्हारा बेटा शहजादा यूसुफ हूँ। उसकी आवाजें सुनकर बूढ़ी औरत ने आंखें खोली और फिर शहजादा यूसुफ को देखकर वो एक झटके से उठ बैठी और तेज तेज चलती हुई सलाखों तक आ गई। उसके चेहरे पर मुसरत के साथ हैरत के तासुरात नुमाया थे। मेरा बेटा, मेरा शहजादा, खुदा का शुक्र है कि तुम अभी जिंदा हो, उसने बाजू सलाखों से बाहर निकालकर शहजादे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ अम्मा, न सिर्फ जिंदा हूँ बल्कि पहली शर्त भी जीत चुका हूँ।
शहजादे ने उसे बताया और पहली शर्त की तमाम तफसीलात भी बता दी। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा, मेरी तो बस हर वक्त यही दुआ है, बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा। अम्मा, अब दूसरी शर्त के मुतालिक मैं सोचता रहा हूँ कि क्या करूँ। शहजादे ने कहा, दूसरी शर्त क्या है? बूढ़ी ने पूछा और शहजादे ने उसे दूसरी शर्त के मुतालिक बता दिया। बेटा, मुझे यकीन है कि अल्लाह तुम्हें इस शर्त में भी जरूर कामयाब करेगा। तुम ऐसा करो कि अंगूठी से इस बारे में मदद मांगो, अंगूठी तुम्हें जरूर बता देगी। बूढ़ी औरत ने कहा, अंगूठी मेरी मदद करेगी? शहजादे ने हैरान होकर अंगूठी की जानिब देखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो हैरत से उछल पड़ा। अंगूठी का नगीना उसे बड़ा होता हुआ महसूस हुआ। फिर वो इतना बड़ा हो गया जैसे एक प्याला हो। उस प्याले में एक मंजर उभर आया। शहजादे ने देखा मंजर में एक बहुत बड़ा बुत है जिसकी एक आंख है और उसमें कोई कीमती पत्थर जड़ा हुआ है। उस बुत के गिर्द 10 देव पहरा दे रहे हैं, मगर उनमें से एक देव उठा और एक तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ ही मंजर तब्दील होता चला गया। ये एक बरामदानुमा रास्ता था जिसके आखिर में सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। देव सीढ़ियां चढ़ता चला गया। फिर एक दरवाजा आ गया। दरवाजे के करीब एक हैंडल सा बना हुआ था। देव ने वो हैंडल खींचा तो दरवाजा खुल गया और देव दरवाजा पार कर गया। उसके बाहर निकलते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसी लम्हे अंगूठी में नजर आने वाला मंजर बदल गया। अब जाजी देव के खास कमरे का मंजर नजर आ रहा था। वो देव जाजी देव से बातें कर रहा था। गो उनकी आवाजें तो नहीं आ रही थी, मगर उनके अंदाज से ये महसूस हो रहा था जैसे जाजी देव उसे हिदायत दे रहा हो। आने वाले देव ने सर झुकाया और फिर वो कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ गया। उसने दीवार के ऊपर बने हुए रोशनदान के दरमियान वाली सलाख को पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा और उसके साथ ही कमरे की दीवार दरमियान से फट गई। अब वहाँ एक दरवाजा नजर आ रहा था। दरवाजा खुला हुआ था। देव अंदर चला गया तो दरवाजा बंद हो गया और दीवार भी बराबर हो गई। जाजी देव दोबारा पलंग पर लेट गया। इसके साथ ही मंजर भी बदल गया। अब वहाँ एक तहरीर उभर आई कि अगर इस अंगूठी को जाजी देव की नाक से लगा दिया जाए तो वो बेहोश हो जाएगा। शहजादे ने जैसे ही ये तहरीर पढ़ी, उसके साथ ही नगीना सिमटता चला गया और चंद लम्हों बाद वो वही पुरानी अंगूठी बन गई। हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, ये तो सारा मसला ही हल हो गया। शहजादे ने हैरत भरे लहजे में बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा। बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाँ बेटे, ये अंगूठी मुझे एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने दी थी, मगर मेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इन देवों का मुकाबला कर सकती। जाओ और जाकर दूसरी शर्त पूरी करो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज और नासिर होगा। बूढ़ी औरत ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए कहा और शहजादा उसे सलाम करके वहाँ से रुखसत हो गया। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसे तसव्वुर तक नहीं था कि ये अंगूठी इतनी हैरत अंगेज भी साबित हो सकती है। जिस वक्त बूढ़ी औरत ने उसे अंगूठी दी थी, उसने इसलिए पहन ली थी कि बूढ़ी औरत का दिल ना टूट जाए, मगर ये अंगूठी वाकई हैरत अंगेज थी। अगर अंगूठी उसकी रहनुमाई ना करती तो वो जिंदगी भर दरवाजा तलाश ना कर पाता। अब वो तेज तेज कदम उठाता जाजी देव के खास कमरे की तरफ जा रहा था। जल्द ही वो खास कमरे के करीब पहुंच गया। कमरे के दरवाजे के सामने 2 देव पहरा दे रहे थे। जाजी देव से कहो कि मैंने उससे एक जरूरी बात करनी है, शहजादे ने एक देव से मुखातिब होकर तहकुमाना लहजे में कहा। देव उसका पैगाम लेकर अंदर गया और फिर वापस आकर उसने शहजादे को अंदर जाने का इशारा किया। शहजादा अंदर दाखिल हो गया। जाजी देव पलंग पर लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कदरे परेशानी के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो कुछ ना समझ सका हो कि शहजादे ने उससे कौन सी बात करनी है। क्या बात है? जाजी देव ने गुस्सीले लहजे में कहा और उठकर बैठ गया। जाजी देव, मैं तुम्हारे फायदे की ही बात करने आया हूँ, मगर वो बात इतनी मुफीद है कि अगर मैं जोर से बोलूंगा तो बाहर खड़े हुए देव सुन लेंगे और तुम्हारा हशर खराब हो जाएगा। शहजादे ने जानबूझकर लहजे को पुरस्रार बनाते हुए कहा। ऐसी क्या बात है, जल्दी बताओ। जाजी देव और भी परेशान हो गया। शहजादा उसके करीब चला गया और फिर उसके कान के करीब मुंह ले गया। जाजी देव वो बात सुनने के लिए खामोश बैठा रहा। फिर अचानक शहजादे ने अंगूठी वाला हाथ ऊंचा किया और अंगूठी को जाजी देव की नाक से लगा दिया। दूसरे लम्हे जाजी देव लहराने लगा और फिर वो धड़ाम से पलंग पर गिर गया। वो वाकई बेहोश हो चुका था। जाजी देव के बेहोश होते ही शहजादा तेजी से वापस मुड़ा और उसने अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर वो उस रोशनदान की तरफ बढ़ा। रोशनदान काफी बुलंदी पर था। शहजादे का हाथ रोशनदान तक नहीं जाता था। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर वो पीछे हटता चला गया, यहाँ तक कि वो कमरे की दूसरी दीवार के पास जा पहुंचा। वहाँ एक लम्हे के लिए रुककर वो तेजी से भागा और दीवार के करीब आकर उसने हाथ ऊंचा करके छलांग लगाई और उसका हाथ सीधा रोशनदान की दरमियानी सलाख पर पड़ा और शहजादा उस सलाख से लटक गया। सलाख पर जोर पड़ते ही दीवार दरमियान से फट गई और उसमें दरवाजा जाहिर हो गया जो खुला हुआ था।
शहजादे ने हाथ छोड़ दिया और जमीन पर सीधा आकर खड़ा हो गया। फिर उसने न्याम से तलवार निकाली और दरवाजे के अंदर घुस गया। वहां सीढ़ियां नीचे जा रही थी। वो तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियां उतरता चला गया। फिर बरामदे से गुजरता हुआ वो ठीक उसी दरवाजे पर पहुंच गया जिसके अंदर वो बुत मौजूद था। उसे मालूम था कि उस कमरे के अंदर काफी पहरेदार मौजूद हैं। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे बरामदे के इख्तिताम पर एक छोटा सा कमरा नजर आया जिसके आगे दरवाजा नहीं था। शहजादे ने एक तरकीब सोची। उसने जोर से दरवाजा खटखटाया और फिर तेजी से भागकर एक खाली जगह में छुप गया और दीवार की आड़ से देखने लगा। उसने देखा कि दरवाजा खुला और एक देव बाहर निकला और उसने इधर उधर देखा और फिर जब किसी को वहां ना देखा तो फिर वो बाहर बरामदे में निकल आया। उसी लम्हे शहजादे ने अपना सर बाहर निकाल कर अंदर कर लिया। देव ने उसे देख लिया और वो भागता हुआ उधर आया और फिर वो जैसे ही वहां पहुंचा शहजादे की तलवार पूरी कुव्वत से हरकत में आई और देव की गर्दन कट कर दूर जा गिरी। उसके मरते ही शहजादा तेजी से आगे बढ़ा। उसने जोर लगाकर देव के जिस्म को अंदर खींचकर अंधेरी जगह डाला और फिर देव की खोपड़ी उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसने देव की खोपड़ी उठाकर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर रखी और वापस आ गया। दरवाजा बदस्तूर बंद था। उसने दरवाजा इंतहाई तेजी से खटखटाया और फिर भागकर खाली जगह पर छुप गया और दीवार की आड़ से देखने लगा। दरवाजा एक बार फिर खुला और एक देव बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा और फिर उसकी नजरें सीढ़ियों पर रखी हुई खोपड़ी पर पड़ी तो वो चीखता हुआ अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद दरवाजा एक धमाके से खुला और फिर 9 देव दरवाजे से बाहर निकले और वो सब हैरत और खौफ से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। वो सब सीढ़ियों के करीब जाकर रुक गए। शहजादा समझ गया कि अब कमरे में कोई देव नहीं रहा, इसलिए वो तेजी से बाहर निकला और बहुत एहतियात से चलता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंच गया। तमाम देव खोपड़ी के पास खड़े बातें कर रहे थे। चुनाचे किसी ने उसे कमरे की तरफ जाते नहीं देखा। अंदर दाखिल होते ही शहजादे ने फुर्ती से दरवाजा अंदर से बंद किया और फिर तलवार निकालकर बुत की तरफ बढ़ गया। मगर जैसे ही वो बुत के करीब पहुंचा, बुत के इर्द गिर्द अजीबोगरीब रोशनी का हाला सा बन गया और आगे बढ़ते हुए शहजादा यूसुफ के कदम रुक गए। उसे यूं महसूस हुआ जैसे आगे नजर न आने वाली दीवार हो। शहजादा यूसुफ को खतरा था कि देव जल्द ही वापस आ जाएंगे और वो उनके आने से पहले बुत की आंख से पत्थर निकाल लेना चाहता था, मगर अब आगे जाने की कोई सूरत नहीं थी। उसी लम्हे उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी। अंगूठी का नगीना बड़ा होता चला गया और उस पर एक तहरीर उभर आई। शहजादे, अंगूठी उतार कर बुत की तरफ फेंक दो, हिसार टूट जाएगा और तुम तलवार से बुत की आंख का पत्थर निकाल लो। जैसे ही पत्थर निकलेगा उसके पहरादार भी खुद ब खुद मर जाएंगे। शहजादे ने तहरीर पढ़ते ही बड़ी फुर्ती से उंगली से अंगूठी उतारी और बुत की तरफ उछाल दी। अंगूठी जैसे ही बुत की तरफ बढ़ी एक हल्का सा धमाका हुआ और अजीबोगरीब रोशनी का हिसार खत्म हो गया। शहजादे ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर अपनी फौलादी तलवार की नोक से बुत की आंख से पत्थर निकालना शुरू कर दिया। पत्थर बेहद मजबूती से जड़ा हुआ था, इसलिए उसे तलवार की नोक से आंख को बाकायदा खोदना पड़ा। उधर अचानक दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाने लगा और देवों के शोर शराबे से बरामदा गूंज रहा था। अब देव दरवाजा तोड़ रहे थे। शहजादे को पता था कि इतने देव मिलकर दरवाजा आसानी से तोड़ सकते हैं, इसलिए उसने ज्यादा तुंदही से आंख खोदनी शुरू कर दी। अब दरवाजा टूटने ही वाला था और फिर एक धमाके से दरवाजा टूट गया और देव चीखते हुए अंदर आ गए और शहजादे को देखते ही उसकी तरफ लपके। उसी लम्हे शहजादे ने पूरी कुव्वत से वार किया और आंख का पत्थर टूट कर बाहर आ गिरा। पत्थर निकलते ही एक जोरदार धमाका हुआ और उसके करीब पहुंचते ही देव यकदम मुर्दा होकर गिर पड़े। शहजादे ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। पत्थर बर वक्त उखड़ गया था, वरना इतने देवों के सामने शायद वो बेबस भी हो जाता। फिर उसने फुर्ती से पत्थर उठाकर कब्जे में किया और फिर जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी भी उठाकर दोबारा अपनी उंगली में पहन ली और फिर इत्मीनान से कमरे से बाहर निकलकर वो बरामदे में आ गया और सीढ़ियां चढ़ता हुआ जाजी देव के कमरे में आ गया। जाजी देव अभी तक बेहोश पड़ा हुआ था। शहजादे ने इत्मीनान से अंगूठी दोबारा उसके नाक से लगाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर बाहर निकला तो दरबान बाकायदा खड़े पहरा दे रहे थे। शहजादा खामोशी से आगे बढ़ता चला गया। दरबानों ने भी उसे कुछ नहीं कहा, उन्हें मालूम भी तो कुछ नहीं था। शहजादा बड़े इत्मीनान से चलता हुआ उसी मैदान में आया और फिर जोर जोर से चीखने लगा, देव सुन लो, मैंने बुत की आंख से पत्थर हासिल कर लिया है। उसकी बुलंद आवाज पर देव उसके गिर्द इकट्ठे होने शुरू हो गए। शहजादे ने पत्थर हाथ में उठाया हुआ था। उस पत्थर में से शुआएं निकल रही थीं। उस पत्थर को देखते ही देव फौरन सजदे में गिर पड़े। फिर तो महल के तमाम देव वहां इकट्ठे हो गए। जाजी देव भी वहां आ गया।
اس کے چہرے سے انتہائی پریشانی اور مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ بھی بے اختیار پتھر کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ بولو جاجی دیو، کیا یہ صحیح ہے کہ میں دوسری شرط بھی جیت گیا ہوں؟ شہزادے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، تم واقعی دوسری شرط جیت چکے ہو، جاجی دیو نے جواب دیا، اور شہزادے نے بآواز بلند فتح کا نعرہ لگایا۔ اب میں کل تیسری شرط بھی پوری کر دوں گا، تم اپنے اور میرے مقابلے کا اعلان کرو، شہزادے نے فاخرانہ لہجے میں کہا، اور جاجی دیو چونکہ دیوتاؤں کی روایت کا پابند تھا اس لیے اس نے کل آخری شرط کا اعلان کر دیا۔ اس مقابلے میں حسب سابق میرا ساتھی وزیر زادہ اور شہزادی مہاجبین بھی شامل ہوں گی، شہزادے نے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا چاہیں تو اچھا ہے، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جاجی دیو کیا ہے، جاجی دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ دوسرے روز میدان میں تمام دیو اکٹھے تھے، وزیر زادہ بھی تھا اور شہزادی مہاجبین بھی موجود تھی۔ شہزادے کی جرأت اور بہادری سے ان دونوں کے سر فخر سے بلند تھے، اور اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شہزادہ تیسری شرط بھی جیت لے گا۔ میدان کے درمیان جاجی دیو کھڑا تھا، وہ خالی ہاتھ تھا، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، جیسے وہ شہزادہ یوسف کو کچا چبا جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ یوسف بھی وہاں پہنچ گیا، تلوار اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ ایک بوڑھے دیو نے مقابلے کا اعلان کیا اور شہزادہ تلوار سنبھالے قدم بقدم جاجی دیو کی طرف بڑھنے لگا۔ جاجی دیو اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے اسے شہزادے کی تلوار سے ذرہ برابر بھی خطرہ نہ ہو۔ دراصل اسے رامو جادوگر پر اعتماد تھا کہ شہزادہ اس کا قائم کردہ جادو کا حصار نہیں توڑ سکے گا۔ شہزادہ آگے بڑھتا چلا گیا، جاجی دیو کو اپنی جگہ اطمینان سے کھڑے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر جاجی دیو اتنا مطمئن کیوں ہے، مگر دوسرے لمحے اس نے قریب جا کر پوری قوت سے اس پر تلوار کا وار کیا تو اس کی تلوار یوں اچٹ گئی جیسے وہ کسی دیوار سے ٹکرا گئی ہو۔ جاجی دیو اسی طرح اطمینان سے کھڑا تھا، تلوار اسے چھو بھی نہ سکی تھی۔ اب تو شہزادے کو غصہ آ گیا، اس نے پے در پے وار کرنے شروع کر دیے، مگر تلوار ایک بار بھی جاجی دیو کو نہ چھو سکی۔ البتہ ایک بار جب شہزادے نے پوری قوت سے تلوار کا وار کیا تو تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری، اور پھر اسی لمحے جاجی دیو نے آگے بڑھ کر شہزادے کو زور سے تھپڑ مارا اور وہ کسی گیند کی طرح اچھل کر دور جا گرا۔ پھر تو جاجی دیو جھپٹ جھپٹ کر حملے کرنے لگا، اس نے شہزادے کو ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ شہزادہ یوسف نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی مگر بے سود، جاجی دیو دیوانہ وار اسے مار رہا تھا، اور پھر ایک بار جاجی دیو کا پاؤں اس کی انگلی میں موجود انگوٹھی سے چھو گیا، اور دوسرے لمحے جاجی دیو اچھل کر یوں دور جا گرا جیسے کسی نے اسے اچھال کر پھینک دیا ہو۔ شہزادے نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اچھل کر زمین پر پڑی تلوار اٹھا لی، اور پھر اس نے زمین سے اٹھتے ہوئے جاجی دیو پر تلوار سے وار کر دیا۔ جاجی دیو بڑے اطمینان سے اٹھ رہا تھا، کیونکہ اسے علم تھا کہ شہزادے کی تلوار اسے چھو بھی نہیں سکے گی، مگر شاید اسے یہ علم نہیں تھا کہ اب اس کا ستارہ گردش میں آ گیا ہے۔ انگوٹھی کے اس کے جسم سے چھونے سے رامو جادوگر کا قائم کردہ حصار ٹوٹ چکا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا، شہزادے نے بھرپور وار کیا اور تلوار پوری قوت سے جاجی دیو کے کندھے پر پڑی، اور جاجی دیو کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ شہزادے کی تلوار نے اس کا بازو کاٹ ڈالا تھا، پھر تو شہزادے نے اسے اٹھنے ہی نہیں دیا، اس نے بجلی کسی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے، اور جاجی دیو کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلتی رہیں، اور اس کے جسم کے اعضاء کٹ کٹ کر گرتے رہے، مگر جاجی دیو کے بری طرح تڑپنے سے وہ اس کی گردن پر وار نہ کر سکا۔ اسی لمحے شہزادے کو سائیں سائیں کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی شہزادی مہاجبین کی آواز سنائی دی، شہزادے بچنا، رامو جادوگر کی کھوپڑی تمہاری طرف آ رہی ہے۔ شہزادہ یوسف پھرتی سے مڑا، اور اسی لمحے کھوپڑی اس کے قریب آ گئی۔ کھوپڑی کی آنکھوں سے شدید غصے کا اظہار ہو رہا تھا۔ کھوپڑی نے شہزادے کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے، وہ بار بار اونچی نیچی ہوتی جا رہی تھی اور پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی۔ اسی لمحے شہزادے کی نظر انگوٹھی پر پڑی، وہاں اسے ایک تحریر نظر آئی، شہزادے انگوٹھی کھوپڑی کی طرف پھینک دو۔ شہزادے نے انتہائی پھرتی سے انگوٹھی انگلی سے نکال کر ہاتھ میں پکڑی اور پھر اسے تاک کر کھوپڑی کی طرف پھینک دیا۔ کھوپڑی نے انگوٹھی کی زد سے بچنا چاہا، مگر شہزادے کا نشانہ کمال کا تھا اور انگوٹھی ٹھیک کھوپڑی پر جا لگی۔ اس کے ساتھ ہی زوردار دھماکہ ہوا اور کھوپڑی ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑی، اور پھر سب نے دیکھا کہ زمین پر ایک بوڑھا آدمی پڑا ہوا تھا۔ یہ رامو جادوگر تھا جس کی جان اس کھوپڑی میں تھی۔ رامو جادوگر کے مرتے ہی شہزادہ پھرتی سے جاجی دیو کی طرف بڑھا، وہ ابھی تک زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس کے دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں کٹ چکی تھیں، باقی جسم پر بھی زخم تھے۔ رامو جادوگر کو مرتے دیکھ کر جاجی دیو کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی۔ شہزادے نے جھپٹ کر اس کی گردن پر وار کیا اور جاجی دیو کی گردن کٹ کر دور جا گری۔ جاجی دیو کی گردن کٹتے ہی تمام دیو شہزادے کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔
وزیر زادہ اور شہزادی مہاجبین خوشی سے ناچنے لگے۔ وزیر زادہ دوڑتا ہوا آیا اور شہزادے سے لپٹ گیا۔ پھر ایک بوڑھا دیو آگے بڑھا اور اس نے شہزادہ یوسف کی سرداری کا اعلان کر دیا اور پورا محل شہزادہ یوسف زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ شہزادی مہاجبین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اسے ظالم و جابر جاجی دیو سے چھٹکارا مل چکا تھا۔ وہ شہزادہ یوسف کا شکریہ ادا کرتے نہ تھکتی تھی، مگر شہزادے کو ایک افسوس تھا، وہ یہ کہ سردار بننے کے بعد جب وہ کوٹریوں کی طرف بوڑھی عورت کے پاس گیا تاکہ وہ اسے جیت جانے کی خوشخبری سنا سکے تو وہ بیچاری مر چکی تھی، مگر اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار تھے۔ شہزادے نے اسے بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا۔ ایک ہفتہ تک شہزادہ اس محل میں رہا۔ دنیا کے تمام دیووں کو اس کے سردار بننے کی اطلاع مل چکی تھی اور دنیا میں موجود تمام دیووں کے قبیلوں کے سردار آ کر شہزادہ یوسف کی اطاعت قبول کرتے رہے۔ ایک ہفتے کے بعد شہزادے نے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی جگہ ایک نیک دل بوڑھے دیو کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور سرداری کے تمام اختیارات اسے سونپ کر وزیر زادہ اور شہزادی مہاجبین کو ساتھ لے کر محل سے نکل آیا۔ رامو جادوگر کے ساتھ چونکہ اس کا جادو بھی ختم ہو گیا تھا، اس لیے محل نظر آنے لگا تھا۔ ایک دیو نے انہیں اپنی پشت پر سوار کر کے ملکہ آذربائیجان کے محل تک پہنچا دیا تھا۔ ملکہ اپنی بیٹی سے مل کر بے حد خوش ہوئی۔ ادھر شہزادہ یوسف شہزادی مہاجبین کو دل سے پسند کرنے لگا تھا اور شہزادی مہاجبین تو اس پر جان نچھاور کرنے کو تیار تھی۔ اس نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اگر شادی کرے گی تو صرف شہزادہ یوسف سے کرے گی، ورنہ نہیں۔ ادھر شہزادے کے اصرار پر وزیر زادہ نے ملکہ سے شہزادی کی شادی کی بات کی۔ ملکہ تو پہلے سے ہی یہی چاہتی تھی، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آذربائیجان میں 7 دن تک جشن منائے جاتے رہے۔ اپنے سردار کی شادی میں دیووں کے قبیلوں کے سردار بھی شامل ہوئے اور انہوں نے دونوں کو عجیب و غریب اور نادر تحفے دیے۔ شادی کے بعد شہزادے نے وزیر زادہ اور شہزادی کو ساتھ لیا اور وطن واپس جانے لگا تو دونوں نے انہیں پلک جھپکنے میں وہاں پہنچا دیا۔ بادشاہ بھی اپنے بیٹے اور بہو سے مل کر بے حد خوش ہوا اور وہاں بھی 7 روز تک جشن منایا جاتا رہا اور پھر شہزادہ اور شہزادی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ شہزادے نے اپنی تمام زندگی غریبوں اور مظلوموں کے لیے وقف کر دی۔ جہاں ضرورت پڑتی وہ اپنے ماتحت دیووں کو کہہ کر لوگوں کے کام کرا دیتا اور لوگ اسے دعائیں دیتے۔ اس طرح شہزادے کا نام پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔